देवं प्रेमार्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगत्। भारती जी आप पंचाक्षर श्लोक बोले, 5 श्लोक बोले आप। भारती जी पहले अनम्यूट करें फिर आप श्लोक बोले। मुझे बोला है। मुझे बोला है। भारती जी, हाँ भारती जी बोले आप। जी जी सर। हरे कृष्णा। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। वसुदेवसुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नहीं है मेरा संसार, नहीं है ये मेरा संसार, ना है मेरे लिए, ना है ये मेरे लिए। सभी है कृष्ण के, सभी है कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। सभी तो प्यारे भी हैं वो सदा। प्यारी है सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, मेरे मेरे तो है है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, दूसरा न तो न कोई। ऐसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, ऐसा भी उनका हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। शरण में शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, सिर्फ ऐसे है परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, है है सभी सभी प्रसाद। प्रसाद प्रभु की। ये कृष्ण से सदा। लो लगे और लगे कृष्ण से कृष्ण से सदा। सदा। नारायण 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 नारायण। नारायण। आइए हम शुरू करते हैं अपना। प्रणाम सभी को। देखिए अभी तक जो है सर हम। जी हरे कृष्ण प्रभु हरे कितने कृष्णा पेज अलका से जी। हाँ जी अलका कहाँ जी। से कितने पेज नंबर से शुरू करेंगे? अपन 13 चैप्टर शुरू करेंगे अलका जी। आज अपना 12 चैप्टर तो हो गए थे। जो अंतिम जी चैप्टर सर। की था वो 13 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जी सर जी सर हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो देखिए अब तक हमने जो है गीता का लगभग थर्ड फोर्थ कोर्स पढ़ लिया, कवर कर लिया पूरा। 18 अध्यायों में हमने 12 अध्याय पर चर्चा कर चुके हैं। पहले 6 अध्याय, सेकंड 6 अध्याय और अब थर्ड 6 अध्याय जो है उस पर चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं पहले जो 6 अध्याय थे वो कर्मयोग पर आधारित थे। मैं कहा मैं कहीं कर्मयोग चचा पर। को गुम कहता। दूसरे जो 6 अध्याय है, जो सेकंड अपने 6 अध्याय पढ़े 7 to 12, वो भक्ति योग पर आधारित थे। वहां पर भगवान भक्ति योग की प्रमुखता से बात बोल रहे हैं। अब जो हम आगे अंतिम षटक जो गीता का है, अध्याय 13 से लेकर के 18 तक, अंतिम षटक जो श्लोक अध्याय है, इसमें भगवान मूल रूप से ज्ञान योग पर फोकस करेंगे। अभी ज्ञान की बात है, जो भगवान का ज्ञान योग है उस पर फोकस रहेगा। हमने अभी रिसेंटली 12 चैप्टर में पढ़ा था। अर्जुन जो है भगवान से पूछ रहे हैं बार बार, हरे कृष्णा गीता जी। अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, भगवान आपके जो सगुण साकार के उपासक हैं और आपके जो है
निर्गुण निराकार के उपासक है, उनमें से जो है कौन श्रेष्ठ है, ऐसा प्रश्न अगर भगवान से पूछते हैं तो भगवान वहां पर बताते हैं वैसे तो दोनों की मेरी प्राप्ति होती है, लेकिन जो सगुण उपासना है वो थोड़ी सहज है, सरल है, और जो निर्गुण उपासना है वो देहाभिमानता के कारण थोड़ी कठिनाईता से होती है, कठिनता है उसमें थोड़ी, किस कारण, देहाभिमान की समस्या के, उस अव्यक्त में जो हमारी अव्यक्त में जो आस्था है यानी निर्विकार तत्व है, उसकी उपासना में कठिनता क्या है, देहाभिमान की समस्या है हमारी। हम देह को मैं देहूं या मेरा देह ऐसा मान लेते हैं, इस समस्या के कारण उस निर्विकार की उपासना में कठिनताई प्रतीत होती है, ऐसा भगवान ने बताया था। ये सब बात बताने के बाद भगवान ने फिर भक्ति योग नामक अध्याय में भक्तों के लक्षण बताए थे, खास रूप से 39 करीब लक्षण बताए भक्तों के, जो सगुण साकार की वास्तव में जो है वो सब बताया। सब बात बताते 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 भगवान अंत में कहते हैं ये यथा माम, जो मतलब यथोक्तम परिउपासते, जो जैसे मैंने कहा है वैसी उपासना करते हैं उनको मेरी प्राप्ति होती है। तो वहां भगवान ने सगुण साकार की उपासना पर बल दिया था उस अध्याय में। अब भगवान उससे आगे की बात प्रारंभ करते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा था निर्गुण निराकार उपासना में देहाभिमान के कारण कठिनताई आती है। तो जो देहाभिमान का जो मामला है कि देहाभिमान क्यों होता है, कैसे होता है, किन कारणों से आता है, और कैसे हम किन उपायों के द्वारा इस देहाभिमान संबंधी समस्या से बच सकते हैं, इन सब बातों पर प्रकाश डालने के लिए भगवान अगला अध्याय प्रारंभ करते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग यानी जो निर्गुण निराकार तत्व है उसकी उपासना में कठिनताई हमारे देहाभिमान के कारण आ रही है, उन कठिनताओं को कैसे हम पहचाने, कैसे उनको आइडेंटिफाई करें, कैसे उनका निराकरण करें, और कैसे फिर हमारे उस निर्गुण निराकार उपासना में हम जो है सफल हो, इस बारे में भगवान पूरी तरह बताने वाले हैं इस अध्याय में। तो यहीं से भगवान शुरू करते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। देखिए क्षेत्र से तात्पर्य है शरीर, और जो शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है, आत्मा, उसको यहाँ पर क्षेत्रज्ञ से कह रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्र जैसे अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ा था सांख्य योग में, देह देही, शरीर शरीरी, है ना, भिन्न भिन्न जो है नामों से यहाँ पर, तो यहाँ पर उनको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से संबोधित किया गया है। तो आइए अपन इसमें देखिए भगवान पहले तो इस अध्याय में शुरुआत में तो विवेक की बात करते हैं, विवेक के बारे में हमें क्या समझना है क्या करना है ना, फिर बाद में विस्तार से बताते हैं देहाभिमान की समस्या क्यों आती है, इसका भगवान विस्तार से जिक्र करेंगे क्यों आ रही है, क्या किन कारणों से हम इस समस्या में फंसते हैं। तो आइए शुरू करते हैं श्लोक नंबर 13.1। श्री भगवान वाच, कौन पढ़ेंगे, सुखवीर सर आप शुरुआत करें आज। आचार्य कर रहा हूँ सर, जी कर रहा हूँ। जी। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्यज ज्ञानं मतं मम। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं, और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। हे भरतवंशोद्धव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान शुरुआत कर रहे हैं क्षेत्र क्षेत्र से, है ना। तो यहाँ पर शरीर को भगवान क्षेत्र कह रहे हैं, शरीर को क्षेत्र के नाम से संबोधित कर रहे हैं। क्षेत्र मानी वैसे देखा जाए तो क्षेत्र कहने का तात्पर्य जो हर क्षण बदल रहा हो, हर क्षण बदल रहा हो, प्रति क्षण बदल रहा हो। बदलता ही नहीं अपितु इतनी जल्दी बदलता है कि हमें वो दिखता ही नहीं है, वो हमें वो दिखता नहीं है। जैसे खेत होता है ना, खेत में हम तरह तरह के बीज डालकर खेती करते हैं, कभी गेहूं का डाल दिया, कभी ज्वार का, कभी बाजरा का, कभी मक्का का, भिन्न भिन्न बीज डालकर खेती करते हैं। ऐसे ही जो मनुष्य शरीर है, ऐसे ही जो मनुष्य शरीर है, जो मनुष्य शरीर भिन्न भिन्न तरह के अपने अपने अंदर अहमता ममता आसक्ति लाकर भिन्न भिन्न तरह के जो कर्म करता है, उन कर्मों के संस्कार उसके जब संस्कार जब अंतःकरण में मनुष्य के शरीर में पड़ते हैं, और उन संस्कार के फल रूप में फिर क्या है, उसे भिन्न भिन्न शरीर मिलते हैं। तो ऐसे फिर क्या है, खेत के समान वो है मनुष्य शरीर भी। जैसे क्षेत्र होता है ना, क्षेत्र भिन्न भिन्न फसलें, बीज बोया अलग अलग फसलें आती है बार बार, और पता नहीं लगता है कभी कौन सी फसल आ रही है कभी कौन सी आ रही है। ऐसे मनुष्य शरीर भी क्या है, क्षेत्र के समान है। जैसे जैसे कर्म करता है
उन्हीं उन कर्मों के आधार पर उनको शरीर मिलते जाते हैं। कोई अच्छे कर्म करेगा तो वो देवता ही बन सकता है, पशु योनि मिल सकती है, पक्षी योनि मिल सकती है, कोई सी भी योनि उसको मिल सकती है। तो इसलिए मनुष्य इस शरीर को भगवान ने यहाँ पर क्षेत्र नाम से संबोधित किया है। जैसे खेत में हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पैदा हुआ, ऐसे ही मनुष्य शरीर के द्वारा भी हम जैसे कर्म करेंगे तो वैसे हमें फिर क्या है, दूसरी शरीर मिलेंगे। या तो शरीर मिल सकते हैं या हमें परिस्थिति आ सकती है, अनुकूलता आ सकती है, प्रतिकूलता आ सकती है। अर्थात शरीर में किए हुए कर्मों के अनुसार ही, इस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही हमें बार बार जन्म मरण मिलता है। जीव बार बार जन्म मरण फल भोगता है। इसी से यहाँ पर इसको इदमता के द्वारा शरीर कहा गया है कि इदम दिस इज दिस या दैट, इदम ये है, शरीर कहा है इदमता के द्वारा। तो ये शरीर है। वस्तुतः देखा जाए तो हमारा शरीर तीन तरह का होता है। पहला शरीर होता है स्थूल शरीर, दूसरा शरीर होता है हमारा सूक्ष्म शरीर, और तीसरा शरीर होता है हमारा कारण शरीर। हमें जो लेटरल आई से, हमारी आंखों से हमें स्थूल रूप से दिखाई दे रहा है, यानी जो हमारे माता पिता के रजवीर से बना ये स्थूल शरीर है, भौतिक शरीर है। और ये माता पिता के वीर्य से बनता है, पंच भौतिक तत्व से बनता है, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। जो हम हमारी नग्न आंखों से देख पाते हैं, आमने सामने देख रहे हैं, हमारा ये क्या है, स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर क्या है, अन्न के विकार से पैदा होता है, अन्न से ही जीवित रहता है। अन्न चाहिए ना प्राणों के लिए, हम जीवन रहने जीवित रहने के लिए अन्न खाते हैं, अन्न से रहता है। तो अन्न के विकार से पैदा होता है, अन्न से ही ये जीवित होता है, यानी अन्नमय कोष बोलते हैं इसको, स्थूल शरीर को। और ये हमारा स्थूल शरीर, हम जब जागृत अवस्था में बैठे हैं यहाँ पर, जैसे मैं जागा अवस्था में हूँ, अभी जागृत है, तो इस स्थूल शरीर की जागृत अवस्था में प्रमुखता होती है। ये हो गए स्थूल शरीर। दूसरा आता है हमारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर देखिए स्थूल शरीर से परे है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से परे है, और ये 17 तत्वों से मिलकर बनता है। 17 तत्व कौन कौन से हैं? 5 तो हमारी ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स, 5 हमारी कर्मेंद्रियां, 5 हमारे प्राण और मन, और इसके अलावा बुद्धि। ये 17 तत्व हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, जब प्राण अपान व्यान उदान समान, 5 प्राण हो गए, और मन हो गया, और बुद्धि हो गई। तो ये 17 तत्व जो है ये मिलकर बनता है हमारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में क्या है, हमारे प्राणों की प्रमुखता होती है ना। मन बुद्धि 5 प्राण होते हैं ना। जैसे ज्ञानेंद्रिय तो हमारी विषयों का संपर्क करने के लिए हो गई, कर्मेंद्रिय कर्म करने का टूल्स हो गए, और प्राण हो गए, जैसे 5 प्राण आते हैं ना, प्राण अपान व्यान उदान समान। ये 5 प्राण शरीर को भिन्न भिन्न क्रिया करने में सहायता करते हैं। जब प्राण वायु लेते हैं, प्राण अपन है ना, ऑक्सीजन जो है लेते हैं, अपान से हम दूषित वायु निकालते हैं, उदान समान। तो ये भिन्न भिन्न एक्टिविटी में भिन्न भिन्न प्रकार के प्राण सक्रिय रहते हैं। तो इसमें प्राणों की प्रमुखता होने के कारण सूक्ष्म शरीर को इसको प्राणमय कोष भी कहा जाता है। मन की प्रधानता होने के कारण हम सूक्ष्म शरीर को मनोमय कोष भी कहते हैं। और मन के साथ साथ बुद्धि की प्रमुखता होने के कारण भी इस शरीर को हम विज्ञानमय कोष भी कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर हमारा क्या है, स्वप्न अवस्था में एक्टिव रहता है। जब स्वप्न आते हैं ना, स्वप्न, जैसे हम किसी बेड पर सो रहे हैं, यहाँ पर स्वप्न, हमारा मन पहुंच गया दिल्ली, हम दिल्ली पहुंच गए मन में, और बॉम्बे में शॉपिंग कर रहे हैं, कोलकाता में घूम रहे हैं। अलग जब पहुंच जाते हैं तभी हमारा शरीर तो वहीं रहता है बेड पर ही, तो हमारा सूक्ष्म शरीर जाता है वहां पर। क्या जाता है? सूक्ष्म शरीर वहां पर जाता है स्वप्न अवस्था में। तो स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता रहती है। तो स्थूल शरीर हो गया, सूक्ष्म शरीर हो गया, और 3rd नंबर आता है हमारा कारण शरीर। हमारे अंदर जो अज्ञानता है, हमारे बुद्धि से परे, मनुष्य को क्या है, बुद्धि तक का ज्ञान बुद्धि तक का ही ज्ञान होता है। बुद्धि से आगे का मनुष्य को ज्ञान नहीं होता, उसको हम अज्ञान समझते हैं कि बुद्धि से परे हमारे बात समझ में नहीं आती, उसको अज्ञान कहते हैं, है ना। अपन पढ़ा ना, अपना शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, जो 3rd चैप्टर में पढ़ा ना, अपना जो सीक्वेंस है, अपने सबसे आगे आता है शरीर आता है, फिर आता है शरीर का मतलब इंद्रिया आती है, इंद्रियों ऊपर करता है मन, शासन करता है, मन के ऊपर शासन करती है बुद्धि, बुद्धि ऊपर से होता है अपना अहंकार, विवेक, सोल, है ना। तो बुद्धि से ऊपर की बात हमारे क्या है, हमको अज्ञान लगती है, यानी हमारे अंदर जो है वो है ही वो, उनमें हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा समझते हैं हम, तो उसको अज्ञान कहते हैं। तो ये अज्ञान जो है हमारे संपूर्ण शरीरों का कारण है, यानी हमारा जो स्वभाव है, हमारी प्रकृति है, हमारी आदत है, ये सब क्या है, हमारा कारण शरीर है, संस्कार हमारे। इन स्वभाव, आदत, संस्कारों की वजह से ही हमें क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिलते हैं, क्योंकि हम इनके कारण कर्म करते हैं, स्वभाव के कारण। भाई जैसे 2 आदमी साथ साथ बैठे, किसी का स्वभाव कैसा है, किसी का कैसा है,
अलग करें, दोनों एक ही कमरे में बैठे हुए हैं, एक ही टाइम में एक कमरे में बैठे हुए हैं और एक ही घटना के समक्ष है वो, लेकिन फिर भी दोनों क्या अलग अलग एक्टिंग करते हैं, क्यों? उनका स्वभाव के कारण, उनकी प्रकृति के कारण, उनके संस्कार के कारण। तो ये है कारण शरीर। तो ये कारण शरीर जो है हमारा, ये जो स्वभाव, संस्कार, आदत है, ये हमारी सभी जन्मों का कारण है। हमको जो बार बार भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां मिलती है, शरीर मिलते हैं, इस कारण शरीर के कारण ही मिलते हैं ऊंची योनियां। इसलिए इसको कारण शरीर कहा गया है। कारण शरीर में व्यक्ति क्या आनंदमय रहता है, कोई दुख नहीं रहता कारण शरीर में, तो इसको आनंदमय कोष भी कहा जाता है। और ये कारण शरीर हमारी सुसुप्ति अवस्था में एक्टिव रहता है। सुसुप्त अवस्था होती है जब कोमा में होते हैं बिल्कुल अपन, सुसुप्त अवस्था में, तो उस समय ये कारण शरीर एक्टिव रहता है। तो तीन तरह के हमारे शरीर हो गए यहाँ पर। भगवान ने कहा ना, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। तो शरीर से तात्पर्य तीन तरह के शरीर, कौन कौन शरीर? सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। अब जब जागृत अवस्था में है हम, तो हमें सुख दुख का बोध होता है ना। रूम एसी बंद हो गया तो गर्मी लग लग गई, है ना, और ज्यादा धूप पड़ गई तो सर्दी गर्मी सब, तो हमें सुख दुख का बोध जागृत अवस्था में होता है। और सुसुप्ति अवस्था में इनका बोध होता नहीं, बिल्कुल कोमा में होता है व्यक्ति पड़ा तो उसको सुख दुख होता है, गर्मी सर्दी को तो पड़ा रहेगा फिर। तो सुसुप्ति अवस्था में सुख दुख का बोध होता नहीं। इसके बाद जी कुछ बोल रहे हैं आप प्रकाश जी? म्यूट कर ले अपने आप को, सभी म्यूट कर लेंगे वरना। तो कहने का तात्पर्य, तीनों जो शरीर है हमारे, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, तीनों ही क्या है? परिवर्तनशील है। तीनों ही परिवर्तनशील है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, मृत्यु होने के पश्चात जब प्राण उत्सर्ग होता है, तो उसका सूक्ष्म स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है, और जो नेक्स्ट जो जाती है उसका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अगली बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे, एक स्थान से वायु गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, ऐसे ही हमारी बॉडी में से सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर हमारे स्वभाव, संस्कार, आदत, रुचियों को एक योनि से दूसरी योनि में ले जाते हैं। हम देखते हैं एक माँ के दो बेटे होते हैं, दो तीन बेटे होते हैं, दोनों तीनों का स्वभाव अलग अलग होता है, जबकि एक ही माँ है, एक ही पिता है उनका, फिर भी अलग अलग क्यों रुचि है उनकी? एक तो टेक्निकली एक्सपर्ट है, कोई मतलब निषिद्ध कर्म करने में सिद्धस्त है, कोई कोई सही कर्म करने में, क्यों? इसी कारण, क्योंकि वो पूर्व जन्म से संस्कार के कारण उनका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के द्वारा संस्कारों का प्रवाह होता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो शरीर है ये परिवर्तनशील है। शरीर क्या है? परिवर्तनशील है, नासवान है। तो नासवान है शरीर। अब यहाँ पर भगवान ने इसको क्षेत्र कहा है। इसको क्षेत्र क्यों कहा है? देखिए, क्षेत्र इसलिए कहा है क्योंकि इस शरीर ने, क्षेत्रज्ञ जो है इसके अंदर रहने वाला, यानी सोल यानी आत्मा, उस क्षेत्रज्ञ ने उस क्षेत्र से संबंध मान लिया कि मैं क्षेत्र, जीवात्मा क्या समझता है? मैं इस शरीर का हूं, ये शरीर मेरा है। तो ऐसी मानीपने करने के कारण इसको क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। क्या संज्ञा दी है इसको? क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। क्षेत्र से संबंध कर लिया, इसलिए इसको क्षेत्र की संज्ञा दी गई। जैसे कोई धन के संबंध में, कोई धन होता है, धनवान व्यक्ति, उसका धन से संबंध होता है तो क्या कहलाता है? धनवान। कि भाई धन है इसके पास, ये धनवान है। किंतु धन के संबंध नहीं रहेगा तो व्यक्ति तो रहेगा, पर उसकी धनवान की संज्ञा नहीं रहती। ऐसे ही क्षेत्र के संबंध से स्वयं क्षेत्र कहलाता है। जीवात्मा, जीवात्मा खुद को शरीर मान लेता है या शरीर को अपना मान लेता है तो क्या कहलाता है? वो क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र कहलाता है। किंतु क्षेत्र का संबंध रखने पर क्षेत्र की स्वयं तो रहता है, पर उसकी क्षेत्र की संज्ञा नहीं रहती। यानी जो आत्मा है, सोल है, परमात्मा का अंश है, वो चिन्मय तत्व है, उसका कोई नाम नहीं, कोई संज्ञा नहीं, बस भिन्न भिन्न संबंध मानने के कारण उसकी संज्ञा। जैसे उसने क्षेत्र से संबंध मान लिया तो क्षेत्र हो गया। ऐसे ही मान लीजिए उसने क्षर के साथ संबंध मान लिया, क्षर भी कहते हैं शरीर को, तो क्या हो गया? वो अक्षर हो गया। क्षेत्र के साथ संबंध से क्षेत्र हो गया, क्षर के साथ संबंध से अक्षर हो गया, और शरीर के साथ संबंध मानने से क्या हो गया? शरीर ही हो गया वो आत्मा। दृश्य के साथ संबंध मानने से दृष्टा हो गया। साक्ष्य के साथ संबंध मानने से क्या हो गया? साक्षी हो गया। ऐसे ही वो क्या है, किसी भी करण के साथ संबंध मानने से कर्ता हो जाता है। तो वास्तव में उस तत्व का कोई नाम नहीं है, केवल अनुभव रूप है वो। कौन? जो परम, जो भगवान की आत्मा सोल है, वो परम रूप है, कोई उसका नाम नहीं है। तो भगवान पहले श्लोक में यही कहते हैं कि इस क्षेत्र को जो जानता है उस हे कुंती पुत्र, या रूप से कहे जाने वाले से वो क्षेत्र कहते हैं, और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ठीक है ना? तो ये पहले श्लोक भगवान बात बता रहे हैं। अब आइए सेकंड नंबर श्लोक। सेकंड श्लोक भगवान कहते हैं, हे भक्त वंशज अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ, और क्षेत्र क्षेत्र का जो ज्ञान है वो मेरे मत में उत्तम ज्ञान है। वही मेरे मत में ज्ञान है। कौन? क्या? क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान। देखिए, मनुष्य किसी विषय को जानता है तो वह जानने में आने वाला विषय होता है ना, नॉलेज। किसी विषय की हम जानकारी करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं ज्ञेय, कहलाता है ज्ञेय तत्व।
ज्ञान को क्या बोलते हैं, उसको नॉलेज को ज्ञेय तत्व कहता है। उस ज्ञेय तत्व के कारण वह किसी के द्वारा जाना जाता है, ज्ञेय तत्व के द्वारा किसी भी चीज को जानता है नॉलेज के द्वारा ही। और ज्ञेय तत्व को जानता किसके द्वारा, वो अपने टूल्स के द्वारा, यानी अपने जो उसके पास जो टूल्स है, औजार है, उनको बोलते हैं करण। करणों के द्वारा जानता है वो किसी चीज को। मनुष्य किसी चीज को जानने का प्रयास करता है जानकर करण के द्वारा। और करण हमने पढ़ा है, दो तरह के करण होते हैं, अंतःकरण और बहिकरण। अंतःकरण और बहिकरण। तो मनुष्य विषयों को तो क्या बहिकरण से जानता है, विषयों को, जैसे रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है, इनको किनसे जानता है मनुष्य? अपने इंद्रियों से, यानी स्रोत से, नेत्र से, रसना से, जिह्वा से जानता है। और जो बहिकरण है यानी इंद्रियां, इनको वो क्या जानता है, हमारे मन और बुद्धि से जानता है, यानी अंतःकरण से जानता है। तो अंतःकरण की चार वृत्तियां होती है, यानी हमारे जो मन बुद्धि है, उनकी चार वृत्ति क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सब में सबसे सूक्ष्म क्या है? अहंकार। सबसे सूक्ष्म है अहंकार। अहंकार क्या है? एक देशी है। हर व्यक्ति का अपना अपना अहंकार है, हर व्यक्ति का अपनी अपनी मान्यता है, धारणा है कि मैं ये हूं, ये मेरा है ना। तो अहंकार एक देशी है। और ये अहंकार भी, ये जो अहंकार है, ये किसके द्वारा अनुभव किया जाता है? अहम भाव के द्वारा। जो हमारा जो अहम भाव होता है ना, अहम भाव, ये अहंकार को जानने वाला कौन है? भगवान कहता है इस अहंकार को जानने वाला जो स्वरूप है, जानने वाला स्वरूप, जो प्रकाश स्वरूप क्षेत्रज्ञ है, उसको मेरा स्वरूप समझो। यानी तुम्हारे अंदर रूप स्वरूप को जानने वाला, तुम्हारे अंदर जानने वाला जो है, उसको मेरा स्वरूप क्षेत्र की समझो। भगवान कहते हैं क्षेत्र की एकता संसार के साथ है, और क्षेत्र की आत्मा, क्षेत्र की एकता मेरे साथ है, यानी जीव। शरीर की एकता संसार के साथ है, और शरीर के अंदर जो जीव है, जीवात्मा है, इसकी एकता मेरे साथ है। ऐसा जो ज्ञान है क्षेत्र क्षेत्र का, यह मेरे मत में यथार्थ ज्ञान है। यही मेरे मत में यथार्थ ज्ञान है। भगवान कहते हैं मतम मम, यानी संसार में जो अनेक भाषाओं का ज्ञान हो सकता है, आपको अनेक लिपियों का ज्ञान हो सकता है ना, अनेक 14 लोगों का, भवन का, कई तरह का ज्ञान होता है, लेकिन ये सब ज्ञान क्या है? ये एक संसारिक ज्ञान, व्यवहार में काम आने वाला होते हुए भी संसार में फंसाने वाला है। फंसाने वाला ज्ञान है क्या नहीं ये सभी संसार में? जितना भी हम लिपि विद्या और जो संसारिक ज्ञान लेते हैं, सब ज्ञान व्यवहार में तो काम आ जाएगा आपके यहाँ, लेकिन फंसाने वाला है वैसे परमार्थिक दृष्टि से। तो ये देखा, उस हिसाब से ये अज्ञान ही कहा जाता है। तो वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान तो वही है जिससे स्वयं का शरीर से संबंध विच्छेद हो जाए, और फिर संसार में बार बार जन्म न हो, यानी संसार की पतनता न रहे। ये वास्तविक ज्ञान है, क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान। तो देखिए, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ किसको बोला समझा आपने? जीव को, है ना। जीव को क्षेत्र, क्षेत्र जीव आत्मा। तो क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म एक ही है। स्वामी बहुत बड़ी बात है, क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म। ब्रह्म यानी भगवान का निर्विकार रूप, भगवान का जो रूप है, उसकी ज्योति जो आ रही है यहाँ पर, वो क्या है? ब्रह्म कहते हैं उसको, भगवान का निर्विकार फॉर्म की ज्योति। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो है, क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म एक ही है। बस केवल क्या है, उस क्षेत्रज्ञ ने यानी जीवात्मा ने शरीर संबंध मान लिया, तो क्या हो गया? वो क्षेत्रज्ञ हो गया। और यदि उस जीवात्मा ने संपूर्ण क्षेत्रों से संबंध नहीं माना, यानी संबंध रहित है, तो वो ब्रह्म है फिर। यानी जीवात्मा संसार से संबंध मानती है, तो क्या हो गई? वो क्षेत्रज्ञ हो गई। और संसार से संबंध से रहित है, तो वो क्या हो गया? ब्रह्म हो गया वो, यानी भगवान का फॉर्म हो गया वो, निराकार रूप। तो यहाँ पर भगवान ये कहना चाहते हैं इस श्लोक में कि यही मेरे मत में वास्तविक ज्ञान है। आइए अब चलते हैं, हम आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 3 पाइए आप, श्लोक नंबर 3 और 4। अब देखिए श्लोक नंबर 3 और 4 में क्या है? भगवान जो है अ, इसके जो है विकारों के बारे में बताते हैं भगवान। भगवान क्षेत्र के बारे, क्षेत्रज्ञ जो है, क्षेत्र है ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, इसके यानी विकारों के बारे में बताते हैं। कि ये तो बता दिया, यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि क्षेत्र, सभी क्षेत्रों को क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, मेरे मत में यही श्रेष्ठ ज्ञान है ना। और इसको क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। अब इनमें कुछ विकार भी हैं, उस विकारों के बारे में भगवान उल्लेख कर रहे हैं। श्लोक नंबर 3 और 4 कौन पढ़ेंगे? श्लोक नंबर 3 और 4 अच्छा पढ़े? मैं पढ़ू क्या? हाँ गीता जी आप पढ़े। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्र भावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनश्यतैः
ये क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है और युक्त युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, अब भगवान संक्षेप बता रहे हैं कि क्षेत्र तक जैसा भी है और जिन विकारों वाला है संक्षेप में मेरे से सुन, है ना। इसके बारे में कई ऋषियों ने, मुनियों ने, महर्षियों ने पहले के बारे में बातें बताई हैं। तो यहाँ पर देखिए खास बात यह है, इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन साधक जो है ना, साधक साधक को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। साधक कई जैसे वेदों में, उपनिषदों में, ऋचाओं में ज्यादा उलझने की हमें जरूरत है नहीं। स्वामी जी कहते हैं नोमन सूत और दो छटाक सूत। नोमन सूत जब उलझता है ना तो उसमें सुलझाने में बहुत समय लगता है, नोमन सूत को सुलझाने में, और दो छटाक सूत को सुलझाने में जल्दी सुलझ जाता है वो। तो हमें यहाँ बातें सब ये हैं। तो साधक को जो है ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जानने में समय तो ज्यादा खर्च होगा, पर साधन हमारा क्या है, कम होगा। हमारा साधन कम होगा। तो हमें हमारा साधन जो है ज्यादा से ज्यादा साधन हो, शास्त्रों की बातों को पढ़े। तो ऋषियों के द्वारा ही क्या है, बहुत विस्तार से कहा गया है पहले से ही, और वेदों की ऋचाओं के द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है, और युक्ति युक्त और निश्चित किए हुए ब्रह्मसूत्र के पदों के द्वारा भी ये कहा गया है। नहीं, इसके बारे में कई कई बातें हैं, कई कई बातें हैं। और संक्षेप में यही है इसमें। बस जो है इसमें शास्त्र में जो लिख दिया, इन बातों को माने, आज हम जानने का प्रयास करें, इनमें उलझे ना, है ना। आइए भगवान आगे शुरुआत करते हैं इसमें। श्लोक नंबर 5 और 6 में भगवान बताते हैं इसके जो है विकारों के बारे में और तत्व के बारे में डिटेल से हम चलते हैं, आगे घुसते हैं इसमें। श्लोक नंबर 5 और 6 पढ़े। श्लोक नंबर 5 और 6 कौन पढ़ेंगे? मैं महेंद्र पढ़ूं जी क्या सर, आचार्य जी? महेंद्र जी आप पढ़े सर, महेंद्र जी अग्रवाल सर आप पढ़े श्लोक नंबर 5 और 6। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी हरे भक्तों को प्रणाम। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, नहीं नहीं सर, नहीं सर, शांति, रुकिए अर्जार्वम। रुकिए 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 महेंद्र जी रुकिए। श्लोक नंबर 5 और 6। ओह सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। महाभूतान जी जी जी। महाभूतान अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च, इंद्रियाणि दशेकम च पंच चेन्द्रिय गोचरा, इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम संगातम च चेतना घृति, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, महतत्व, समष्टि अहंकारम, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, एक मन तथा पांचों इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात शरीर चेतना प्राण शक्ति उग्रति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर जो है क्षेत्र, इसके तत्व बताए गए हैं। कितने क्षेत्र जो है कितने तत्वों से मिलकर बनता है। हम अभी तक यही पढ़ रहे थे कि पंच महाभूत से बनता है, पंच महाभूत से ये तत्व बनता है। अभी तक यही पढ़ रहे थे हम। पृथ्वी जल अच्छा, पीछे डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अपने आप को म्यूट कर लें सभी, आप देखिए प्लीज म्यूट कर लें सभी अपने आप को, सभी म्यूट रखे आप, है ना। सभी से निवेदन है कि इससे अपना फ्लो टूट जाता है, फिर बाद में निकल जाते हैं फिर ना क्या बोलना चाहते हैं अपन। तो देखिए इन श्लोकों में भगवान बता रहे हैं जो है क्षेत्र के कितने तत्व है, 24 तत्व है क्षेत्र के। 24 तत्वों से वर्ग बनता है क्षेत्र, और 24 तत्वों से बन के बनता है, और 7 इसमें विकार होते हैं, है ना। तो पहले हम तत्व पढ़ते हैं, 24 तत्व। 24 तत्वों से देखिए पंच महाभूतानी, है ना। महाभूतानी यानी पंच महाभूत हैं। इसमें कौन कौन से? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अब ये महाभूत भी दो प्रकार के होते हैं, एक आते हैं पंचीकृत और एक आते हैं अपंचीकृत। पंचीकृत तात्पर्य से है, जैसे एक महाभूत है पृथ्वी, तो पृथ्वी के भी 5 पार्ट हो गए, पृथ्वी में भी 5 हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश।
जल, जल में भी 5 हो गए, है ना, डीप में। तो ये हो गए पंचीकृत महाभूत। यानी एक एक महाभूत के 5 5 भाग होकर जो मिश्रण बनता है उसको पंचीकृत महाभूत कहा जाता है। और जब इन 5 महाभूतों के विभाग ही ना हो, एक एक ही माने इनको, तो ये अपंचीकृत महाभूत कहलाता है। तो 5 महाभूत हो गए ये। जैसे आकाश को समझे आप, जैसे मान लीजिए आकाश है महाभूत, तो आकाश अपने स्वरूप में क्या हो गया, अपने स्वरूप में क्या हो गया आकाश, एक तो आकाश हो गया अपने स्वरूप में, एक तो आकाश हो गया, और बाकी भाग में क्या हो गया, पृथ्वी जल अग्नि वायु, 4 ही हो गए ना। तो ये क्या हो गया, पंचीकृत महाभूत हो गया। क्या हो गया, पंचीकृत महाभूत। तो महाभूत हो गए 5 तो, है ना। और फिर आते हैं 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां बोले तो 5 तो इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, है ना। पंच महाभूत हो गए, 10 इंद्रियां हो गई, 15 हो गए। एक आता है मन, मन 16वां तत्व आता है मन। और फिर मन के बाद आता है क्या, 5 विषय आते हैं फिर इंद्रियों के, रस रूप गंध शब्द स्पर्श। और एक आता है इसमें अहंकार बुद्धि, है ना, अहंकार बुद्धि। तो कहने का तात्पर्य, एक तो हो गया मूल प्रकृति भगवान की, अपने क्षेत्र तत्व, पहला तत्व हो गया मूल प्रकृति। दूसरा हो गया पंच महाभूत, पंच महाभूत हो गया दूसरा। फिर हो गए 5 इंद्रियां, मतलब ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया और विषय इंद्रिया, 15 हो गए, है ना, एक साथ। तो 15 तो ये हो गए, विषय इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया और पंच महाभूत, 15 5 20, मूल प्रकृति 21, अहंकार 22, बुद्धि 23 और मन 24। तो 24 तत्वों से मिलकर बनता है क्षेत्र, यानी संघात बोलते हैं इसको, संघात। इंद्रियों में 10 इंद्रियां बोले तो 10 इंद्रियां, 5 इंद्रियां हो गई, हमारा जो है स्त्रोत्र नेत्र त्वचा रसना घ्राण, ये तो 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। और वाक पाणी पाद उपस्थ और पायु, ये 5 कर्मेंद्रियां हो गई, है ना, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। तो ये 10 इंद्रियां बोल दिया इनको हमने एक साथ। और एक मन हो गया और 5 विषय हो गए। तो ये हमारे क्या है, 24 तत्वों से मिलकर बना क्या है, संघात यानी क्षेत्र। इस प्रकार 24 तत्वों का नाम का समुदाय का जो नाम वो क्षेत्र है। और इसी के एक तुच्छ अंश का नाम मनुष्य शरीर है। क्या है इसका नाम, मनुष्य शरीर। तो मनुष्य शरीर जो है इन 24 तत्वों का एक पार्ट है। 24 तत्वों का ही मनुष्य शरीर क्या है, पार्ट है। तो ये 24 तत्व हो गए। फिर इसके आते हैं विकार। इसमें 7 विकार है क्षेत्र में। ये जो शरीर है अपना, ये इसे विकार, मूल विकार पढ़ते हैं हम 7। कौन सा श्लोक है, इच्छा द्वेष सुख दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदायितम। संघात का अर्थ क्या है आचार्य जी? जी, संघात, संघात बोलते हैं क्षेत्र को ही। जो 24 तत्वों का नाम है ना, 24 तत्वों का समुदाय है, इसका नाम है संघात, यानी ठीक है। क्षेत्र, यानी क्षेत्र। क्षेत्र को संघात बोला है यहाँ पर, है ना, संघात को ही क्षेत्र समझ लीजिए आप फिलहाल। अब आते हैं इसके 7 विकार। पहला विकार आता है इच्छा द्वेष सुखम दुखम। देखिए इच्छा, पहला विकार क्या है, इच्छा। हमने 12वां जो अध्याय पढ़ा था उसमें भक्तों के 39 लक्षण पढ़े थे। 39 लक्षण ध्यान है ना आपको, ये भगवान कहते हैं मेरे में ये लक्षण होना चाहिए, वो मेरे भक्त है ना। तो आप बताएंगे कोई से 5 लक्षण, भाई पहले 5 लक्षण भगवान ने ये बताए थे भक्तों के, बता सकते हैं मेरे को कोई? अपने रिसेंटली पढ़ाया 12वां अध्याय, पिछली बार ही पढ़ाया भी। कौन कौन से 5 लक्षण बोल रहे हैं, पहले 5 लक्षण आप? 5 कर्मेंद्र, 5 तो कर्मेंद्र के हैं जी। नहीं नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ भक्ति योग नामक 12वें अध्याय में भगवान ने भक्तों के 39 लक्षण बताए थे, है ना, कि ये लक्षण है मेरे, मुझे प्रिय है, कहा था ना। तो उनमें कोई से 5 लक्षण बता दीजिए आप, ये लक्षण होना चाहिए, तो वहीं से अपन इसको कोट करेंगे फिर विकारों को। शुरुआती मैं 5 बताऊं लक्षण सर? बताए, बोले बोले आप। आप सर, अद्वेष्टता, मित्र भाव, दयालु, ममता, जी अहंकार, जी जी, बहुत निर्मम और निरंकार, ये बहुत थे ना सर? सुंदर। क्षमा, हाँ बहुत क्षमा, सुंदर। क्षमाशील, जी संतुष्ट जी जी, योगी। बहुत सुंदर रजनी जी। देखिए ध्यान है इनको। अधिष्ठा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवं च निर्मल निरंकार से दुख सुख क्षमी। ये 5 लक्षण भगवान ने, शुरुआती लक्षण है 5 भक्तों के।
पहला है अद्वेष्टा, किसी से द्वेष ना करे, किसी से अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, द्वेष। कभी प्राणियों में द्वेष ना करे। भक्त का पहला लक्षण है ये, द्वेष नहीं करना। और यहाँ पर विकार क्या दिया? पहला इच्छा, पहला विकार क्या दिया? इच्छा। इच्छा से तात्पर्य हमें अमुक वस्तु, अमुक व्यक्ति या अमुक परिस्थिति हमें मिल जाए, जो हमारे ऐसी चाहना रहती है मन में, उसको हम इच्छा कहते हैं। हमारे मन में होती है डिजायर, चाहे ना, कि हमें ऐसा व्यक्ति मिल जाए, ऐसी वस्तु मिल जाए, ऐसी परिस्थिति मिल जाए, तो इसको इच्छा कहते हैं। तो क्षेत्र में जो विकार है, भगवान ने पहला विकार दिया है इच्छा। सबसे पहली मूल क्या है? मूल विकार है इच्छा। इच्छा से ही सभी विकार पैदा होते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा पाप और दुख नहीं है जो कि सांसारिक इच्छाओं से पैदा नहीं होता हो। जितने भी पाप है संसार के, जितने भी दुख हैं, सबके मूल में क्या है? संसारिक इच्छा। इच्छा से होते हैं सभी पाप और दुख। और सभी पाप और दुख जो है संसार की इच्छा से पैदा होते हैं, इनके बिना कोई दुख हो नहीं सकता। तो हमारी मूल क्या? द्वेषता। मूल हमारा क्या है? विकार, इच्छा, सांसारिक इच्छा, डिजायर। इनसे ही सभी पाप फिर होते हैं, तो ये मूल है। दूसरा आता है द्वेष, है ना, एद्वेष्टा सर्वभूता नाम, द्वेष। द्वेष करना भी क्या है? बड़ा भारी हमारा विकार है। जब हमारी कामना में या हमारे अभिमान में कोई ठोस पहुंचाता है ना, बाधा पहुंचाता है, हमारा कोई काम हो रहा हो या हमारा अभिमान हो रहा हो, वहां पर अभिमान में कोई चोट पहुंचा रहा हो, तो हमें क्रोध आता है, किसी व्यक्ति पर क्रोध आता है। तो क्रोध आने पर क्या करते हैं हम? क्रोध को दबा लेते हैं, उसको छुपा लेते हैं उसको। तो वो क्रोध क्या है? सूक्ष्म रूप से हमारे अंतःकरण में वास्तविक रूप में बैठा रहता है। और जब जैसे हमारे उसके फेवरेट परिस्थिति आती है, कई बार देखते हैं ना हम, जैसे कोई व्यक्ति दिख जाता है तो उसके दिखते गुस्सा आता है अपने को, क्योंकि हमने उसके प्रति क्रोध को दबाए रखा है हमारे अंतःकरण में। उसको बोलते हैं द्वेष, द्वेषता, है ना। तो द्वेष भी नहीं होना चाहिए। तो ये द्वेष भी क्या है? संघात का दूसरा विकार है। वस्तुतः क्रोध और द्वेष दोनों पैरेलल है। क्रोध आएगा, द्वेष भी आएगा, है ना। क्यों? क्रोध को पूरा निकाल पाए, दबा लेते हैं कुछ क्रोध को हम, तो बाद में वो द्वेष के रूप में निकलता है फिर। तो पहला हो गया इच्छा, दूसरा देश, तीसरा आता है संघात। देखिए, संघात नाम से विकार है। संघात जो है 24 तत्वों से बने हुए शरीर रूप समूह का नाम संघात है, हम पढ़ चुके हैं। शरीर का उत्पन्न होना, सत्ता रूप से दिखना भी विकार है, और इसमें परिवर्तन होते रहना भी विकार है। देखिए हम क्या करते हैं, जो शरीर क्या उत्पन्न हो रहा है, बढ़ रहा है ना, क्षय हो रहा है और नाश हो रहा है, परिवर्तनशील है। तो हम क्या करते हैं, इस परिवर्तनशील शरीर की भी सत्ता मान लेते हैं। परिवर्तनशील शरीर की, नाशवान शरीर की भी सत्ता मान लेते हैं। तो इसको भी भगवान ने क्या विकार बताया है? ये भी क्या है? परिवर्तनशील शरीर की सत्ता को महत्व देना भी विकार है। तो ये भी एक विकार है हमारे यहाँ, संघात नाम से विकार। इच्छा, द्वेष, संघात। चौथा आता है चेतना। चेतना, चेतना किसको बोलते हैं? प्राण शक्ति को। हमारे अंदर जो प्राण चल रहे हैं ना, उसका नाम चेतना है। जब इस चेतना में परिवर्तन भी उतरता है, इस चेतना हमारे प्राणों में, प्राण शक्ति में, जैसे हमारे सात्विकता में होते हैं तो प्राण शक्ति हमारी शांत रहती है। और कभी हमें डर लगता है, चिंता, भय होता है, तो हमारे में उद्वेग, हलचल पैदा हो जाती है ना, तो हमारी प्राण शक्ति क्षुब्ध हो जाती है। तो ये प्राण शक्ति हमारी क्या निरंतर नष्ट हो रही है? प्राण शक्ति नष्ट हो रही है। देखिए आप, एक जो एक यंग पर्सन होता है, उसमें काफी स्टेमिना होता है, इस इंद्रियों में पावर, खड़े होने का, बैठने का, काम करने का जज्बा, जिज्ञासा। लेकिन वृद्ध व्यक्ति में नहीं होता, क्योंकि उसकी प्राण शक्ति कम हो गई, चेतना उसकी कम हो गई। तो चेतना भी क्या है? विकार रूप में माना गया है इसको। चेतना भी क्या है? नासवान है, क्षय, मतलब परिवर्तनशील है, नासवान है। तो इसको भी क्या है? चेतना को भी महत्व देते हैं ना, चेतना को भी क्या है? विकार माना गया है। तो साधारण लोग प्राण वालों को चेतन कहते हैं और निष्प्राण वालों को अचेतन कहते हैं। इस दृष्टि से यहाँ प्राण शक्ति को भी क्या है? चेतन माना गया है। प्राण शक्ति चेतन माना गया है, और चेतना को फिर क्या? विकार माना गया है, क्योंकि इसको महत्व देना विकार है। अगला आता है धृति। धृति यानी धारणा शक्ति। हम जो किसी भी चीज को धारण करते हैं ना, धैर्य धारण करना या कोई धारण करना, अपने आप में धारण करना, उसको धृति बोलते हैं। तो धृति भी बदलती रहती है हमारी। मनुष्य कभी धैर्य का धारण करता है, कभी प्रतिकूलता आने पर धैर्य छोड़ देता है मनुष्य, कभी धैर्य ज्यादा रखता है, कभी धैर्य कम रखता है। मनुष्य कभी कभी अच्छी बातों को धारण कर लेता है, तो कभी कभी विपरीत बातों को धारण कर लेता है। अतः धृति भी क्या है? क्षेत्र का विकार है। धृति भी क्या है? क्षेत्र का विकार है। देखिए, क्षेत्रज्ञ जब अविवेक से, क्षेत्रज्ञ जब अविवेक से क्षेत्र के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब क्षेत्र में इच्छा, द्वेष आदि विकार पैदा हो जाते हैं। कब होते हैं विकार पैदा? जब क्षेत्रज्ञ क्षेत्र से अपना संबंध मान लेता है। और क्षेत्र का वास्तविक स्वरूप निर्विकार नहीं है। क्षेत्र का वास्तविक स्वरूप निर्विकार नहीं है।
क्षेत्र क्षेत्र निर्विकार ही है, सॉरी, क्षेत्र का जो वास्तविक स्वरूप है ना आत्मा का, तो निर्विकार है वो, है ना। और लेकिन क्षेत्र क्या करता है, उससे अपना संबंध मान लेता है। तो क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से पैदा होने वाले विकार सर्वथा मिटाए जा सकते हैं। क्षेत्र और क्षेत्र का जो संयोग हो रहा है ना, यानी शरीर का शरीर जो मान रहे हैं एक दूसरे को, मैं मेरा, तो इसका जो मानने से जो विकार है सर्वथा मिटाए जा सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र का क्षेत्र के साथ संबंध केवल माना हुआ है। भाई हमने शरीर का संबंध माना हुआ है, हमारा वास्तव में संबंध आत्मा का है नहीं, आत्मा निर्विकार है। तो ये संबंध माना हुआ है, मानवीय संबंध के कारण ही विकार आते हैं। और जब संबंध नहीं मानेंगे, संबंध को यथार्थ में समझ लेंगे, तो फिर विकार भी नहीं रहेंगे। तो देखिए इसमें जो ये संबंध का जो है मामला, क्षेत्र क्षेत्र का संबंध तो है ही। अब ये जो ज्ञान है, इसमें ज्ञान का दोष नहीं है, इसका संबंध के ज्ञान का दोष नहीं है। जैसे भोजन करते समय जीभ में स्वाद का ज्ञान होना कोई दोष है क्या? हम जो भोजन कर रहे हैं, जीभ में टेस्ट आ रहा है, तो कोई दोष नहीं है। प्रत्युत भोजन के पदार्थों में हम राग द्वेष कर ले कि ये स्वाद ठीक है, ये स्वाद भी ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है, तो ये क्या है, दोष वाला मामला है ना। ज्ञान में दोष नहीं है, अपितु जो ज्ञान के में अंदर राग द्वेष का होना दोष है। तो ये धरती भी क्या है, इस प्रकार दोष माना गया है, कभी कम कभी ज्यादा, है ना, समता के अपोजिट वाले भाव से। तो ये क्षेत्रीय सात विकार है। यहाँ पर इच्छा द्वेष संघात चेतना धति, इच्छा द्वेष संघात चेतना धति, और सुख और दुख, और सुख और दुख, तो ये यहाँ पर जो है इसके क्षेत्रीय विकार बताए। अब आइए हम श्लोक पढ़ते हैं आगे, श्लोक नंबर 7 और 8, इनमें भी कुछ विकार हैं जी। पढ़े, हम अगला श्लोक पढ़े, हमारे तो अनिमित वाला पढ़े। कौन पढ़ेंगे श्लोक, अगला श्लोक? हरे कृष्णा सर, मैं पढ़ो। जी रजनी जी आप पढ़ दें। 7 और 8 ना सर? 7 और 8। हाँ, अमानित्व मदम्यभित्व महिंसां शान्तिराजर्वम् आचार्योपाशानं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यः मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखावटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार का भी न होना, और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ भगवान ने और कुछ बताए। पहला अमानित्वम, अमानित्वम मानी अपने में श्रेष्ठता का भाव ना होना, हम अपने आप को श्रेष्ठ ना समझे, हम अपने आप को श्रेष्ठ लगे। अपने में मानीपन का अभाव क्या है, अपने में मतलब श्रेष्ठपन नहीं होने का भाव है अमानित्वम। जैसे हमारे में कई बार हमारे वर्ण के आधार पे, हमारे आश्रम के आधार पे, हमारी विद्या गुण योग्यता आदि को लेकर श्रेष्ठता का भाव आता है ना, तो श्रेष्ठता का कारण हम कहते हैं मैं माननीय हूँ, मैं आदरणीय हूँ, परंतु यह क्या है, गलत है। भगवान कहते हैं यह भाव उत्पत्ति विनाशील पदार्थों के साथ तादात्म्य करने से उत्पन्न होता है, अतः इसमें क्या है, जड़ता ही है, जड़ता की बात है, ये क्या है, जड़ीय पदार्थों का संबंध है, इसलिए ये, तो इस मानीपन के रहने से साधक को वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता है। तो ये मानीपना साधक में जितना कम होगा, या अपने में श्रेष्ठता भाव जितना कम होगा, उतना ही जड़ता का महत्व कम होगा, उतना ही साधक में जड़ता का महत्व कम होगा। और जड़ता का महत्व जितना कम होगा, जड़ता को लेकर अपने में मानीपन का भाव भी उतना ही कम होगा, और उतना ही साधक चिन्मय तत्व की तरफ तेजी से बढ़ेगा। तो अपने में क्या, श्रेष्ठता का भाव नहीं होना चाहिए। अब इसका उपाय क्या है, हम अपने आप को श्रेष्ठ कैसे नहीं माने, कैसे मतलब कम माने, अपने आप को श्रेष्ठ नहीं माने, इसके लिए क्या करें? इसमें आते हैं जब साधक देखिए खुद को बड़ा मान लेता है, तो उसमें मानीपन आ जाता है, ये तो अपन जानते हैं। अतः साधक क्या चाहिए, जो श्रेष्ठ पुरुष है उससे जो श्रेष्ठ पुरुष है, साधक से जो श्रेष्ठ पुरुष है, साधन में उनसे बड़े हैं, तत्वज्ञ है, जीवन महापुरुष, तत्वज्ञ महापुरुष है, उनका संग करे वो, है ना, उनके अनुकूल बन जाए, और तो इससे उसका क्या है, अपना श्रेष्ठता पने का भाव दूर हो जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं सभी मान प्रद आप मानी, यानी सबको हम सम्मान दें और खुद इच्छा की मान की चाहे ना करें। कीर्तनिया सदाहरी अमानी ना मान देन, कीर्तनिया, महाप्रभु कहते हैं अमानी ना मान देन कीर्तनिया सदाहरी, दूसरे को मान सम्मान दो, मान की इच्छा मत करो, और भगवान का स्मरण करो। इस प्रकार करने से हमें क्या है, अमानित्व वाला भाव अपने आप में आ जाता है।
दूसरा आता है अमंतम के बाद अदम्बित्वम। अदम्बित्वम यानी दिखावटीपन का भी न होना। दिखावटीपन भी नहीं होना चाहिए। दिखावटीपन कहते हैं, कई बार हम क्या है, दिखावा कर देते हैं, अपने में गुण तो है नहीं, लेकिन हम क्या है ऊपरी तौर पर दिखाते हैं भाई मेरे में ये गुण है, मेरे में ये गुण है। तो दम नाम क्या दिखावटीपन का है। दिखावटीपन भी हमारे में नहीं होना चाहिए। लोग हमारे में अच्छे गुण दिखेंगे, हमारा आदर करेंगे, हमें क्या है मान सम्मान देंगे, माला पहनाएंगे, है ना। तो ऐसा करना, ये सब दम भी नहीं होना चाहिए। देखिए अपने में सदाचार है, मान लीजिए पवित्रता है, तो हम लोगों के सामने पवित्रता ही रखेंगे, है ना। जैसा ये अपने आप को यथार्थ व्यवहार करें, आप यथार्थ व्यवहार करें और दिखावे करेंगे, तो फिर उससे क्या है हमारे अंदर फिर गलत संस्कार पड़ जाएंगे। इसके बारे में स्वामी जी कहते हैं इसका उपाय क्या है, क्या होना चाहिए हमारे में, हम दिखाटीपन ना करें। इसके लिए क्या करना है हमारे को, साधक को अपना एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए, परमात्मा प्राप्ति का रखना चाहिए। लोगों को दिखाने का किंचित मात्र भी नहीं होना चाहिए। अगर उनमें दिखावटीपन आ जाएगा तो उसके साधन में फिर क्या शिथिलता आ जाएगी। देखिए दिखावटीपन करने से हमारे साधन में शिथिलता आ जाती है, जिससे उद्देश्य की सिद्धि में बाधा लग जाएगी। अतः उसको कोई अच्छा बुरा ऊंचा नीचा जो भी समझे, उसकी तरफ ख्याल नहीं करके वो अपने साधन में लगा रहे, परवाह ना करे। ऐसा रखने से, ऐसा भाव रखने से क्या होगा, जो दम्भपन दिखावटीपन वो क्या है, खत्म हो जाएगा। यानी उसको अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहे वो, यानी लोग क्या कहेंगे वो, लोगों की तरफ हो। तीसरा आता है हमारे तो अहिंसा। तीसरा आता है अहिंसा, यानी वो किसी भी प्राणी को शरीर से, मन से, वाणी से किंचित मात्र भी दुख नहीं देने का नाम क्या है, अहिंसा है। किसी को भी दुख ना दे वो अहिंसा। देखिए स्वामी जी ने जो अहिंसा 81 प्रकार की अहिंसा बताई है, 81 टाइप की अहिंसा, अलग अलग भावों के भेदों के आधार पे। जैसे कर्ता के भेद पे हिंसा 3 प्रकार की होती है, कृत, कारित और स्वम। कृत यानी स्वम को हिंसा करे, खुद हिंसा करें हम। कारित किसे हिंसा करवा दें हम। और अनुमोदित यानी हिंसा का हम अनुमोदन करते हैं, यानी मौन सम्मान देते हैं। हाँ। क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं क्या। सर आवाज चली गई थी, नेटवर्क चला गया था, अहिंसा से दोबारा बताएं सर। अच्छा आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही है आवाज सर। अभी आ रही है सर। हाँ, अहिंसा दोबारा, अहिंसा को दोबारा चलिए एक्सप्लेन करें। अहिंसा के बारे में देखिए, किसी को भी शरीर, मन और वाणी से किसी का बुरा ना चाहना। शरीर से भी ना करें किसी का बुरा हम, मन से भी ना करें और वाणी से भी ना करें किसी का बुरा। स्वामी जी ने अहिंसा को 81 प्रकार की बताया, 81 टाइप, भाव के आधार पे, कर्ता के आधार पर। जैसे हमने अहिंसा कर्ता के आधार पर, एक तो होती है कारित, एक होती है अनुमोदित, और एक होती है कृत। यानी एक तो हमने सुनने हिंसा कर दी, किसी से करवा दी, या हमने अनुमोदन कर दिया चुप रहकर। तो 3 प्रकार की हो गई कर्ता के आधार, कर्ता भेद के आधार पर हिंसा, है ना। तो ऐसे में ना तो करना है, ना करवाना, ना समर्थन करना है। दूसरा आती है भावों के आधार पे, क्रोध, हम क्रोधवश करते हैं, या लोभवश करते हैं, या मोह से करते हैं, है ना। तो क्रोध से भी कृत, कारित और अनुमोदित। क्रोध हम क्रोध करते हैं, या किसी से क्रोध करवा दें, किसी को भड़का कर, है ना, या हम किसी का समर्थन कर दें। तो क्रोध से भी क्या है, 3 भाव हो गए। लोभ से भी 3 भाव हो गए, कृत, कारित और अनुमोदित। और ऐसे मोह से भी कृत, कारित और अनुमोदित, है ना। तो ये 9 प्रकार की हिंसा हो गई। और ये 9 प्रकार की हिंसाएं भी क्या है, इनको हम ज्यादा मात्रा में करते हैं, मतलब मृदु मात्रा में करें, कम मात्रा में करें, मध्यम मात्रा में करें और अधिक मात्रा में करें। तो ये होती है 27 या 81 प्रकार की इस प्रकार ये हिंसा हो जाती है। कहने का तात्पर्य शरीर से, मन से और वाणी से किसी का कभी भी बुरा ना करें। तो ये है अहिंसा। हिंसा मतलब नहीं करनी हमको, है ना। वैसे अहिंसा भी 4 प्रकार की होती है। अहिंसा 4 प्रकार की होती है, देशगत, कालगत, समयगत और व्यक्तिगत। देखिए शरीर मन वाणी तो है ही, देशगत, कालगत, समयगत और व्यक्तिगत। जैसे हम अमुक तीर्थ में जाते हैं, अमुक तीर्थ में, सब अमुक मंदिरों में, अमुक स्थान में किसी को दुख नहीं देना है ना। किसी को दुख नहीं देना है हमें, हम तीर्थ में जा रहे हैं, वहां किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी का वो पैसा नहीं छीनना, किसी से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो ये देशगत अहिंसा हो गई, तो ये देशगत अहिंसा है। ऐसे हम करते हैं कालगत, अमावस्या को, पूर्णिमा को, किसी पवित्र पर्व पर, रामनवमी को, है ना, व्यतिपात में आदि पर्व, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को मतलब बुरा नहीं करना है किसी का। तो ये कालगत अहिंसा हो गई। ऐसे ही कालगत के बाद फिर आती है समयगत। समयगत बोले तो
किसी संत के मिलने पर, किसी हमारे जन्मदिन पर, पुत्र के जन्म पर, एनिवर्सरी पर आदि, जैसे हमारे हमारे कभी पिता के निधन पर, है ना, किसी को दुख नहीं देना। ऐसे कुछ खास समयों पर किसी को दुख नहीं देना, किसी का बुरा नहीं पहुंचाना, ये हो गई समयगत। और एक हो गई व्यक्तिगत अहिंसा। जैसे व्यक्तिगत, जैसे हमें खास रूप से मैं गुरुजनों के प्रति अपमान नहीं करना, गाय को नुकसान नहीं पहुंचाना, हिरण को नुकसान नहीं पहुंचाना, है ना, आदि भिन्न भिन्न प्रकार की व्यक्तिगत हिंसा है। देशगत, कालगत, समयगत, व्यक्तिगत, इस प्रकार की अहिंसा का हमें पालन करना चाहिए। अब जब हम ये सोचते हैं किसी भी देश में, किसी भी काल में, हमेशा क्रोध का, लोभ का, मोह का, कैसे भी क्रोध से, मोह से, लोभ से, शरीर से, मन से, वाणी से, किसी प्रकार से किसी को दुख देने का संकल्प ले लें हम, है ना, सार्वभौम, तो ये क्या कहते हैं, सार्वभौम हिंसा। कभी भी किसी को हिंसा, ये क्या जैन धर्म होता है, इसको बोलते हैं महाव्रत। ये क्या बोलते हैं, महाव्रत। तो किसी भी प्रकार की किसी को हमें हिंसा नहीं पहुंचानी चाहिए। एक ये भी एक क्या है, इसका लक्षण है, विकार है हिंसा करना, तो हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। अगला आता है अहिंसा के बाद, तो इसका ये तो हो गया प्रकार पढ़ लिया, पर उपाय, उपाय के बारे में चर्चा कर ले। उपाय कैसे करना है हमें, सबके दुख में अपना दुख देखना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे हम ना, सबके दुख में अपना दुख देखना है। हम कोई दुखी है तो उसको अपना दुख समझेंगे, ये भाव हमारे अंदर रहेगा, तो फिर हम क्या उसकी सेवा में लग जाएंगे, किसी प्रकार की हिंसा भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अहिंसा के बिंदु की पालना कर सकते हैं। फिर आता है शांति। शांति आता है इसका अगला लक्षण। तो शांति मतलब नाम किसका है, क्षमाशीलता है, सहनशीलता का। यानी अपने में सामर्थ्य होते हुए भी हम हमारे प्रति अपराध करने वाले को किसी प्रकार का किंचित मात्र भी दंड ना मिले, ऐसा भाव रखें, यह शांति, क्षमाशीलता। जैसे हम देखते हैं ना, कई बार भोजन करते हैं हम, तो भोजन करते समय हमारे जीभ जो जिब्बिया जो दांत से कट जाती है, कई बार कट जाती, नहीं कट जाती जिब्बिया, कई बार जल्दीबाजी में जिब्बिया दांत के नीचे जाती है हमारी, तो ऐसा जीभ कट जाती है, तो हम दांतों में क्रोध करते हैं क्या, दांतों में क्रोध थोड़ी करते हैं, दांतों को तोड़ देंगे, दांतों को तोड़ दो आज, फिर हम जीभ को काट दिया, दांतों को नहीं करते हम, उन पर गुस्सा नहीं करते, क्यों, क्योंकि भाई हमारी तो दांत है, अपने ही दांत है, तो ऐसे हम दांतों में क्रोध नहीं करते, ना कोई दंड। ऐसे ही हमें क्या है, किसी से कुछ हो जाए हमारे को ना, उसको हमें क्या है, छोड़ देना चाहिए, अनिष्ट नहीं करना चाहिए उसका, क्योंकि इससे हमारे, हम दांत को तोड़ेंगे तो हमारे अनिष्ट होगा, दुख ज्यादा होगा। ऐसे हम किसी को हिंसा के अपराधी को ज्यादा करेंगे, तो फिर उससे हमारा ही अनिष्ट होगा। ऐसे ही बिना कारण यदि कोई हमारा कोई अपराध करता है, बिना वजह से कोई अपराध करता है, दुख देता है, तो उसको हम अगर दंड देंगे, तो दुख देंगे, तो वास्तव हमारा ही अनिष्ट होगा। ये सब अपना ही स्वरूप है, अपना स्वरूप मानते हुए दूसरे को दुख अपने मानते हुए, ऐसा हमें क्षमाशीलता वाला भाव भी रखना चाहिए। अब आता है महत्वपूर्ण आर्जवम। आर्जवम, अमानितम, अदम्बितम, अहिंसा, शांति, राजवम। आर्जवम में क्या है, आर्जवम मानी है सरलता, सहजता, सरलता, यानी सरलपन, सीधेपन भाव होना चाहिए हमारे अंदर। सरलपन, सीधापन भाव को कहते हैं आर्जव। साधक के शरीर, मन और वाणी में सरल सीधापन होना चाहिए, उसका शरीर भी सरल हो, वाणी भी सरल हो, मन भी सरल हो। यानी शरीर की ज्यादा सजावट ना करे वो, शरीर की ज्यादा सजावट ना करे, शरीर की सजावट का भाव ना रहे, रहन सहन में सादगी हो, उसके रहन सहन में क्या हो, सादगी हो, चाल ढाल भी स्वाभाविक हो, ऐंठ अकड़ आदि ना हो, ये शरीर की सरलता है ना, उसके ऐंठ अकड़ सब स्वाभाविक ना हो, चाल में चाल स्वाभाविक हो, सरल, तो ये शरीर की सरलता है। छल कपट ईर्ष्या द्वेष आदि ना हो, ये मन की सरलता है, उसकी निष्कपटता हो, उसमें सौम्यता हो, है ना, ये सब मन की सरलता है। मन भी उसका अंदर से पारदर्शी होना चाहिए, नहीं अंदर में कटुता भरी है, बाहर बातें कुछ कर रहा है, अंदर कुछ समझ रहा है, तो अंदर मन भी उसका क्या है, सरल होना चाहिए। ना ही किसी का व्यंग करे, ना किसी की निंदा करे, ना चुगली करे, ना चुगने वाले वचन बोले किसी को, है ना, ना कोई किसी का अहितकारी वचन बोले, किसी ना को कड़वा बोले, ये सब क्या वाणी की संबंधी सरलता है। तो शरीर, मन, वाणी सबसे क्या सरल होना चाहिए साधक। ये हो गया आर्जवम। पहनाव उसका सरल हो, रहन सहन सरल हो, बातचीत करने का तरीका, उसका व्यवहार, डीलिंग आपस में सब कुछ क्या सरल हो। दूसरा आता है इसमें आचार्योपासनम। आचार्योपासनम यानी हमें जो, हम जिनके प्रति हमारे प्रति श्रद्धा है, जिन संतों का हमारे प्रति, शास्त्रों का, ग्रंथों का, है रचयिताओं का, महापुरुषों का जिनके प्रति आदर है, उनका नाम हम उनको बोल सकते हैं, उनके प्रति सम्मान को हम आचार्योपासना में ला सकते हैं। जैसे विद्या और सदुपदेश देने वाले जो गुरु है, उनका नाम आचार्य है, और उनकी सेवा से हमें लाभ होता है। अपने पढ़ा चौथे अध्याय में तद्विधि परिपाते परिपष्टेन सेवया, है ना, उपदेशित ज्ञानम ज्ञानी दर्शने, यानी हमें उनके साथ, हमारे आचार्यों के साथ विनम्रता पूर्वक पेश आना चाहिए, उनसे जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करने चाहिए, नहीं कि अपना विद्या दिखाने के लिए, है ना, ऐसा हम भाव करेंगे, उससे क्या होगा,
हमारे अंदर नॉलेज का ट्रांसफर होगा, नॉलेज मतलब हमें ज्ञान का अर्जन होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये आचार्य उपासना वाला भी इसमें एक मामला है। देखिए इसमें आजकल आचार्यों का बड़ा भारी वो चल रहा है, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बहुत सारे आचार्य बन रहे हैं, है ना। तो इसमें स्वामी जी ने कुछ बातें बताई थी आचार्यों के लिए कि साधक को क्या है, शुरू में सोच समझ कर ही किसी संत महापुरुष के पास जाना चाहिए। ये नहीं आपको फैशन के अनुसार वो भी गए तो हम भी चले गए, वहां भी चले गए, है ना। सोच समझ कर जाना चाहिए। इसके लिए कुछ बातें ध्यान में स्वामी जी बोलते हैं, अपनी दृष्टि में जो वास्तव में बोधवान तत्व दिखते हो, हमारे अनुसार अपनी दृष्टि में जो वास्तव में ज्ञानी है, तत्वज्ञ है ना, जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग साधनों को ठीक से जानने वाले हों, जिनके संग से वचनों से हृदय में रहने वाली शंकाएं हमारे बिना पूछे स्वतः दूर हो जाए, उनके आचरण को देखकर ही, ऐसा भी इनमें होने चाहिए। जिनके पास रहने में प्रसन्नता का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो, हमारे साथ केवल अपने हित का, हमारे हित का ही संबंध रखते हो, और किसी वस्तु की हमसे किंचित मात्र भी आशा न रखते हो, रुपए पैसे की ऐसा कोई हमसे आशा न रखते हो, संपूर्ण चेष्टा उनकी और साधकों के हित के लिए हो, जिनके संग से, दर्शन से, स्मरण आदि से हमारे दुर्गुण दुराचार स्वतः दूर हो जाए, और सद्गुण सदाचार आदि संपत्ति हमें आ जाए, और ऐसा ऐसा भाव में हो, उनको हम क्या है, आचार्य उपासना, यानी उनका सम्मान करें, उनसे हम कुछ बातें सीख सकते हैं। ये इसमें बात बताइए। इसका उपाय बताया कि साधक जो है, जब तक साधक में परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य रहेगा, जब तक साधक में परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य रहेगा, तब तक उसमें यह रहना चाहिए कि आज तक मुझे जो भी मिला है, आज तक मुझे जो मिला है भगवान से मिला है, वह सब गुरु की कृपा से मिला है, वह सब संतों की कृपा से मिला है, उनकी प्रसन्नता से, उनकी अनुकूलता से मिला है। अतः मेरे को हमेशा उन संतों की, गुरुओं की उपासना करनी चाहिए। ऐसा भाव रखेंगे कि जो अब तक है उनकी कृपा से ही है, उससे हम फिर क्या है, आचार्यों के प्रति हमारा सम्मान बना रहेगा। ऐसा इसमें बात बताते हैं। दूसरा इसमें आता है, आचार्य उपासना का आता है स्थैर्यम। स्थैर्यम, शौचम भी आता है, शौचम स्थैर्यम। शौचम क्या है, बाहर की भीतर की शुद्धि का नाम शौचम है। यानी बाहर की जो हम, बाहर शरीर हमारा, शरीर के बाहर से जल से, मिट्टी से, रेत से, तो बाहर शरीर की शुद्धि होती है, और दया, क्षमा, उदारता से हमारे अंदर की शुद्धि होती है। हमारे अंदर दया, क्षमा, उदारता, करुणा आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो शरीर जो हमारा है, ऐसे पदार्थों से बना है जिनको हम चाहे जितना शुद्ध करते हैं उतना ही अशुद्ध रहता है शरीर। तो शरीर हमारा ऐसे पदार्थों से बना है, ऐसा ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, शुद्ध अशुद्धि जगह है, कितना ही शुद्ध कर ले तो भी अशुद्धि रहता है, इसे बार बार इसमें अशुद्धि निकलती है। अतः इसको बार बार शुद्ध करते ही हमें वास्तविक अशुद्धि का ज्ञान हो जाता है, और जिससे फिर क्या होगा, हमारे शरीर में, शरीर से अनुभव हो जाएगा वैराग्य। बार बार करेंगे ना, इसको ध्यान रखेंगे भाई, शरीर तो क्या है, मिट्टी का बना हुआ है, पंच महाभूत का है ना। ऐसा ध्यान रखेंगे तो शरीर के प्रति हम क्या है, इसको बोलते हैं उपरामता। उपरामता यानी समझ जाए शरीर को, ये तो मिट्टी का, पंच महाभूत का, ज्यादा इसमें फ्रूट ना करें हम, है ना। जो औपचारिक फॉर्मल है वो करें, और बाकी हमारे जो है, अब दूसरा इसमें खास बात ये भी आती है, देखिए हमारे जो व्यवहार है, हमारे वर्ण के अनुसार, हमारे आश्रम के अनुसार आदि के अनुसार, सच्चाई से हम धन का उपार्जन करें। धन का उपार्जन हम सच्चाई से करें, झूठ कपट आदि का सहारा ना लें, पराये हक न आने दें, खाने पीने पवित्र चीजें काम में लें, तो इससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। फिर अंदर से हमारी शुद्धि, सोच बनी बाहर से और भीतर से। बाहर से तो हम जल से कर लेंगे, स्नान कर लेंगे, रेत से कर लेंगे, मिट्टी से कर लेंगे, लेकिन अंदर से शुद्धि कब होगी, जब हम ईमानदारी का खाएंगे हमारे, है ना, किसी का बुरा ना करेंगे, किसी का हक ना मारेंगे, तो फिर हमारा अंतःकरण स्वतः ही क्या है, शुद्ध हो जाएगा। ये सोचम वाला मामला हो गया। दूसरा आता है स्थैर्यम। स्थैर्यम मानी स्थिरता, हमारे अंदर, हमारे व्यवहार में, हमारे सिद्धांतों में, मान्यताओं में स्थिरता रहे। ये नहीं हम विचलित हो जाए बार बार, कहीं भी कभी कहां कभी कहाँ पलटी मार जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे विचारों में स्थिरता होनी चाहिए। जो विचार कर लिया, जो लक्ष्य बना लिया, उससे विचलित नहीं होना, यही नाम है स्थैर्य का। इसको बोलते हैं जो हमने विचार कर लिया, लक्ष्य बना लिया, उस पर हम टिके रहे, ये स्थैर्य है। कि अपन कह रहे हैं मेरे को बहुत प्राप्ति करनी है, मेरे को तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, या ऐसा दृढ़ निश्चय कर लें, और कितनी बड़ी बाधा आ जाए फिर हम विचलित ना हो, साधन में लग रहे तत्परतापूर्वक, उसको कहते हैं स्थैर्यम। स्थिरता रहे हमारे उद्देश्य में। वस्तुतः संसारिक भोग और आसक्ति में, जो संसारिक भोग संग्रह में जो आसक्त हैं, ऐसे पुरुषों की बुद्धि में क्या है, ये निश्चय नहीं होता। जो लोग संसार के भोग और संग्रह में आसक्त हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि पर एक निश्चय में दृढ़ता नहीं रहती। तो साधक को क्या चाहिए कि भोग संग्रह में कम कम लगे, वो भोग संग्रह में आसक्त ना हो। अपन पढ़ा ना, व्यवसाय बुद्धि रहे कुरुनंदन है, दूसरे अध्याय में। हमारे जो है बुद्धि एक उद्देश्य वाली होनी चाहिए, लेकिन हम भोग ऐसे प्रसक्ता नाम भोग ऐसे में लगे हैं, तो बुद्धि में फिर एक निश्चय नहीं आएगा।
इसलिए भोग संग्रह से डाइवर्ट करके हमें हमारे उद्देश्य की तरफ जो है, निश्चय निश्चय बड़ा भारी बलवान है। देखिए निश्चय हमारा जितना बलवान होगा बड़ी पवित्र है। निश्चय आप जितने दृढ़ता से कर लेंगे तो फिर उसका भगवान भी आपका सहायता करेंगे फिर उस निश्चय की पालना में। तो निश्चय हमारा दृढ़ हो, उसी को बोलते हैं स्थैर्यम। स्थैर्यम, देखिए स्थैर्यम के लिए खास बात है, जितना साधक को जितना संतों की बातों पर, शास्त्रों की बातों पर उतना विश्वास श्रद्धा होगा, उतनी ही ज्यादा उनके व्यवहार में स्थिरता आएगी, उतनी ज्यादा उसके व्यवहार में स्थिरता आएगी। स्थैर्य के बाद फिर अगला आता है आत्म विनिग्रहम। आत्म विनिग्रहम यानी मन का विग्रह, यानी मन का कंट्रोल। आत्म विग्रह, आत्म, यहाँ देखिए आत्मा मन का है और उसको वश में करना क्या है, आत्म विनिग्रह में मन हमारे वश में रहे। मन में देखिए दो तरह की चीजें आती है, एक तो आते हैं संकल्प आते हैं और एक स्फुरणाएं आती है। एक तो आते हैं संकल्प आते हैं मन में और एक स्फुरणाएं आती है। तो स्फुरणाएं तो अनेक प्रकार की होती है और आती जाती रहती है, पर जिस स्फुरना मन से भी जाता है और मन पकड़ लेता है वह संकल्प बन जाती है फिर। और संकल्प में फिर क्या है, आगे की कथा शुरू होती है। देखिए जैसे मान लीजिए हम घर के दरवाजे पर बैठे हैं, हम मान लीजिए घर के दरवाजे पर बैठे हैं, हमारे रैंप पर बैठे हैं, बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, सबको देख रहे हो आप, सबको देखे जा रहे हो आप। और मान लीजिए शाम को आपके पिताजी आने वाले हैं गाड़ी से, तो उन गाड़ियों से बहुत सारी गाड़ियां आ रही जा रही, को फर्क पड़ रहा है आपके, नहीं हो रहा। लेकिन जैसे पिताजी की गाड़ी आएगी तो आपके अलर्ट हो जाएंगे, पिताजी गाड़ी आ गई है ना, आ गई पिताजी गाड़ी। तो वो सब जो दिन भर आ रही जा रही वो क्या है, स्फूर्णा है। स्फूर्णा है, वो आ रही है जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं। मन में ऐसी हमारे बहुत सारी बातें आती है जाती है, नीचे पड़ना चाहिए। लेकिन जो कुछ स्फूर्णाएं संकल्प बन जाती है, जैसे मान लीजिए आपके मन में कुछ उद्देश्य बन गया कि मेरे को भगत प्राप्ति ही करनी है, संकल्प बन गया, वो पकड़ लिया आपने। जैसे कैमरा फोटो खींचते हैं ना, तो कैमरा लगाते कैमरा, तो कैमरा जब सेट करते हैं तो जैसे इमेज इधर उधर हलती रहती है, सेट करते हैं अपन, जैसे ही सेट होती है क्लिक करते हैं तो क्लिक करते हैं वो इमेज आ जाती है। ऐसे हमें हमारा जो उद्देश्य है उसको क्लिक कर लेंगे मन में, कहीं हमारा संकल्प है और बाकी सब आए गए सब खत्म, हमारा संकल्प यही है। उस संकल्प पर हमें क्या है फिर उसको टिकना चाहिए, संकल्प में स्थिरता रखनी चाहिए। मन में तो बहुत सारी बातें आएंगी आपके मन में, जब आप देखेंगे जो भी इंद्रियां भाएंगी ना, ज्यादा इंद्रियां भाएंगी, लेकिन बातों को आपको एज ए स्पूर्ण मानना है, उनको आने जाने वाली बात बस। जो खास काम की बात है वही पकड़नी है आपको, जो उद्देश्य वही पकड़ना है। तो ऐसे आपका आत्म निग्रह यानी मन आपका संयम में रहेगा। वैसे मन को वश में करने का भगवान ने उपाय बताया था, आपको ध्यान हो तो। अर्जुन ने पूछा था ना, अर्जुन ने कहा भगवान आप कह रहे हैं मन को विग्रह करो, मन 11वें अध्याय मन को विग्रह, मन को तो जैसे आकाश में स्थित वायु को हाथ से पकड़ लूं मैं, ऐसे है मन को विग्रह करना। तो भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को संयमित किया जा सकता है। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, और मन से बार बार अभ्यास करें अपने उद्देश्य का, भगवत प्राप्ति का साधन में लग रहे और संसारिक उपभोगों से संग्रह भोग संग्रह में वैराग्य रखें, है ना। ये तो आत्म विनिग्रह है। तो ये हो गया अपना ये श्लोक, श्लोक नंबर 6 था, कौन सा था, श्लोक नंबर 7। अब आता है श्लोक नंबर 8। 8 सर इन जी सर इनमें सर इसमें जो प्रसंग और आते हैं ना उनको और बताते चला करो सर, जो थोड़ा सा क्या है। मैं खोलता हूँ, पुस्तक खोलता हूँ, देखिए मैंने क्या मेरा पुस्तक के चल रहा था मामला, भी पुस्तक देखता हूँ मैं तो आप। ये प्रसंग वगैरह आते हैं तो बड़ा इनसे रुचि सी बढ़ जाती है सर थोड़ी सी। जी 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 बिल्कुल, मैंने क्या अभी बिना बुक ही चल रहा था मामला, भी आज चला है, इसको देख रहा है। हाँ तो प्रसंग इसमें कौन सा प्रसंग रह गया था अपना, ये राज ये वाला इंडिया, हाँ जोधपुर नरेश वाला, है ना। जी। हाँ देखिए इसमें ये था, जोधपुर नरेश का इसमें दिया है ना। मतलब इसमें देखिए भाव की बात है, खास बात भाव की है। राजा जो होता है, राजा राजा को यानी राज्य करना है सिर्फ, यानी राजा को प्रजा का भी ध्यान रखना है, प्रजा कैसे सुख है, यानी हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। ठीक है हमारा फॉर्मल व्यवहार ठीक है, लेकिन हमें हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी के लिए क्या प्रभाव पड़ रहा है उससे, हमारे जो कलीग है उनसे कोई दुखित नहीं हो रहे, उनको असुविधा नहीं हो रही, ये सब ध्यान रखना चाहिए हमें व्यवहार में। ये नहीं हमारी धुन में हम उनमें करे जा रहे हैं, कोई दूसरे को असुविधा हो रही है तो उससे नहीं देखे हम देखा ना करें। यानी दूसरे की असुविधा का भी और दूसरे हित का भी ध्यान रखना चाहिए। सर्वभूत हिते रथा, यानी सभी प्राणियों का हित में हमारा दृष्टि हो, वो इसमें भाव है ना। इतना चालाक है, जज रहे चालाक तुम्हारे को नहीं पर इतनी जी है ना। तो पढ़ेंगे अपन श्लोक, अच्छा कोई प्रसंग लेंगे आगे। अब अगला श्लोक है इसमें, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, बड़ा महत्वपूर्ण है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात पर, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम यानी इंद्रियों के विषय में वैराग का होना, इंद्रियों के विषय में वैराग का होना। देखिए इंद्रियों को शास्त्रों में बताया है विषैले सर्प के समान बताया है। विषैले सर्प को जितना दूध पिलाओगे उतना ही ज्यादा जहर बढ़ेगा उसका, और उतना ही काटेगा, फिर वो गड़बड़ करेगा वो।
इंद्रियों की जितनी हम तृप्ति करेंगे, जितनी इनकी फरमाइश पूरी करेंगे, जो इनकी इच्छाओं को पूरी करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उतनी ज्यादा इंद्रियां बलवती होंगी और काटेंगी फिर अपने को, परेशान करेंगी। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, यानी इंद्रियों के विषयों में वैराग्य होना चाहिए। तो इसमें खास बात यह है, देखिए हमें जिन विषयों में ज्यादा राग है, जिनमें ज्यादा आसक्ति है, ज्यादा चाहते हैं, उनमें हम क्या है, कंट्रोल करें अपने आप को। हमने पढ़ा था दूसरे अध्याय का 14वां 16 श्लोक था ना, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष सुख दुग्धा आगम अपायनो अनिता तांत्रिक भारत है। यानी इंद्रियों के विषय के सुख आने जाने वाले अनित्य हैं, रात दिन की तरह। इनको तांत्रिक यानी इनको सहन करना सीखे हम। तो इंद्रियों की जब फरमाइश होती है, इंद्रिया जब कामनाएं करती है, तो उनको सहन करना सीखे हम। ये नहीं इंद्रिय में जो इच्छा हुई आपने पूरी कर दी उसको, उनको सहन करें आप, क्योंकि ये क्या है, आने जाने वाले अनित्य हैं। आज आपकी एक आपने इच्छा पूरी कर दी, कल फिर दूसरी इच्छा भी होगी, है ना। तो इंद्रियों के विषय में तो यहाँ स्वामी जी कहते हैं, हमारी जो है विषयों में राग होने से विषयों की महत्ता दिखती है हमें। हमारा जो विषयों में जो विषय जो इंद्रिय है ना, 5 विषय, जैसे आंख का विषय है रूप, जिह्वा का रस, नोज का गंध, शब्द, स्किन का स्पर्श। तो इंद्रियों की विषयों के प्रति जो आसक्ति रहती है, तो आसक्ति में हमारा राग रहेगा, तो हमारा जो पूरी एनर्जी उसमें राग को तृप्ति में लग जाएगी फिर, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए इंद्रियों के विषय में, एक तो ये करना है क्या, हमारी परमात्मा तत्व हमारी स्थिति कैसे रहे, हमारा परमात्मा से झुकाव कैसा रहे, इस पर हमें क्या है सोचना चाहिए। अगर हम उस संसारिक राग का त्याग कर देंगे, संसारिक राग का त्याग कर देंगे, तो हमारा स्वतः ही परमात्मा में राग हो जाएगा। यानी रस्सी होती है, रस्सी एक तरफ संसार में खिंच रहा है, एक तरफ परमात्मा की तरफ जा रही है, तो रस्सी को संसार यानी इंद्रियों की तरफ खींचेंगे, तो स्वतः ही परमात्मा से वो दूर हो जाएगी रस्सी, है ना। तो जितनी ढीली छोड़ेंगे इसको संसार की तरफ से, उतनी परमात्मा की तरफ खींच चली जाएगी। तो यानी हमें इंद्रिय तृप्ति की तरफ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, खास बात इसमें यही है। हमको ये सोचते हैं बार बार के बड़े बड़े भाई राजा हुए, सूरीर हुए, बड़े बड़े सब हुए, उन्होंने खूब सुखों को भोगाया, लेकिन अंत में क्या मिला उनको, अंत में क्या मिला, अंत में मृत्यु के वो राशि बढ़ गए, शरीर कमजोर हो गए, और वो सब छोड़ के चले गए। कि जिन्होंने भोग नहीं भोगे, उनके पास क्या सामग्री नहीं है। हमको इस समझ चाहिए, जिन्होंने राजाओं जैसे भोग नहीं हुए, क्या उनके पास सामग्री नहीं है, या जो संसार से विरक्त है उनने उनके पास कम भोग भोगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। यानी हमें समझना चाहिए कि जो इंद्रियों के सुख में जितना हम करेंगे, उससे अंतोतगत्वा हमें खाली हाथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियों की तृप्ति कभी होती नहीं। जितनी ज्यादा करेंगे उतनी बढ़ती जाएंगी ये। देखिए इंद्रियों की तृप्ति के बारे में ऐसा है, बड़े से बड़े सूरवीर हुए, राजा हुए, उन्होंने कई वर्षों तक, हजारों वर्ष तक सुख भोग लिए, अंतोतगत्वा क्या मिला उनको, दुख ही दुख मिला। तो इंद्रियों की तृप्ति ही क्या है, दुख का मूल कारण है। इंद्रियों की जितनी ज्यादा तृप्ति करेंगे, उससे क्या अंत में दुख ही मिलने वाला है। तो इंद्रिया ये नहीं आप खाना ही खाना छोड़ दें फिर साहब हम तो पानी पीना ही छोड़ दें, मतलब संयमित संयमित उपयोग करना है, संयमित इनका करना है यूज, इनका इंद्रियों का संयमित, संयम निर्भय के अनुसार जो जितनी जरूरत है उतना इनका उपयोग करें। बाकी फिर जो है इंद्रियों से हम बचे रहे, इंद्रियों के प्रति, विषयों के प्रति बचे रहेंगे। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च। दूसरा आता अहंकार एव च, अहंकार का भी नहीं होना। देखिए अहंकार का जो स्तर है ना, हमारे मन बुद्धि से भी ऊपर है, बुद्धि से भी ऊपर की चीज है अहंकार। अहंकार भी हमारे में नहीं होना चाहिए। अहंकार नहीं होने से तात्पर्य क्या है, हमारा जो संसार से संबंध है, हमारा जो संसार से संबंध है, संसार में जो माना हुआ संबंध है, ये भी क्या है, नहीं होना चाहिए। देखिए भगवान कहता है कि सारे जीव भगवान के भिन्नांश हैं, यानी भगवान के अंश से सभी जीव बद्ध आत्माएं भगवान की भिन्नांश होते हुए भी भौतिक प्रकृति की भोक्ता होने का दावा करती हैं। हम सब क्या मानते हैं कि भाई मैं ही मालिक हूं, मैं ही मालिक हूं, मैं ही करता हूं, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। यह मिथ्या अहंकारी भौतिक जगत की बंधक शक्ति है। अहंकार से ही भोक्तापन कर्तापन है। हमारा कर्तापन झूठा है, क्योंकि प्रकृति हमारा स्वभाव ही करता है ना। तो अहंकार कब मिटेगा, जब हम ये समझेंगे भाई मैं भगवान का अंश हूं, भगवान मेरे में, भगवान का पहली बात। दूसरी बात, जो भी संसार में घटनाएं हो रही हैं, उनके पीछे किनका हाथ है, भगवान का हाथ है या प्रकृति का हाथ है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो क्या प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर करता हूँ। यानी प्रकृति के गुणों के मैं मेरा पर मान लेता हूं, मैं फिर मैं अपने आप को कर्ता मान लेता हूँ, वास्तव में मैं करता हूं नहीं। तो ऐसा हम अपने आप को कर्तापन नहीं मानेंगे, तो हमारा अहंकार भी क्या है, धीरे धीरे जाता रहेगा। देखिए अहंकार के जाने में खास बात यह है, एक तो हम माने कि मैं भगवान का ही हूं, भगवान मेरे हैं,
तो जो भी काम करूंगा मैं, तो वो किसके लिए करूंगा? भगवान के लिए करूंगा, भगवान का और भगवान के लिए करूंगा। तो फिर करने वाले कौन हो गए? भगवान हो गए। तो अपने आप कर्तापन धीरे धीरे फिर क्या कम हो जाता है कि मैं नहीं कर रहा, भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही करवा रहे हैं, करने वाले कराने वाले वही है। उससे हमारा जैसे कर्तापन कम होगा, कर्तापन छूटेगा, तो कर्तापन छूटने से अहंकार भी हमारा कम हो जाएगा। तो इसमें इसी लिखा अनहंकार एव चेत, अहंकार वाला भाव भी हमें नहीं होना चाहिए। यानी अहंकार, मूल अहंकार क्या है? मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, यही तो अहंकार है हमारा मूल। मूल अहंकार यही है, इससे सब समस्या पैदा होती है। फिर अपने को शरीर मान लिया, ये शरीर का मालिक मान लिया, तो फिर शरीर से क्या धीरे धीरे हम हमारे परिवार का मालिक मानते हैं, परिवार को मालिक मान लेते हैं अपना, कि मैं परिवार का मालिक हूँ, पत्नी परिवार सब मेरे है। तो धीरे धीरे इनसे संबंधित जो भी घटना होती है उनको अपने आप कर्ता मान लेंगे, तो धीरे धीरे फिर हमारा अहंकार बढ़ता जाता है। तो मूल क्या है? मैं भगवान का, भगवान मेरे, ये धारणा करेंगे तो इससे हमारा कर्तापन धीरे धीरे क्या है? कम होता चला जाएगा, और अहंकार भी हमारा संतुलित हो जाएगा। तो ये अहंकार ये है। दूसरा आता है इंद्रियार्थेषु वैराग्यम दुख दोषानुदर्शनम। यानी जो हमारे मूल दुख है, मूल दुख कौन कौन से है हमारे? मूल दुख सब यूनिवर्सल है, सभी के लिए है वो। बताएंगे कोई मेरे को? दुख कौन कौन से हमारे? हमारे दुख कौन कौन से हैं संसार में यहाँ? जो कौन जन्म 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 मृत्यु जरा वृद्धावस्था। हाँ, ये हमारे मुख्य दोष है चार। इनके सब और सब दुख इनके पीछे ही है। तो भगवान कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो चार रूप दुख है, इनके दोषों के दर्शन किए जाए बार बार। दर्शन से मतलब इनको भोगे नहीं, इनके प्रभाव को जाने, इनके कारण को जाने, और उस पर कारण पर फोकस करें क्यों हो रहे हैं। देखिए, एक तो होता है दुख का भोगना, एक तो होता है क्या? दुख का भोग, और एक होता है दुख का प्रभाव। दुख का हाँ भोग, मम्मी क्या हुआ? दुख का भोग, और वीना जी अपने आप म्यूट करें आप। दुख का भोग और मम्मी दुख का लाइट आ गई प्रभाव, नहीं? दुख का भोग और दुख का अच्छा। प्रभाव। दुख का भोग से तात्पर्य है आपको दुख आया, दुखी हो गए आप सब, दुख मिला, प्रतिकूलता आई, बड़े भारी दुख हो गए, और आपने सुख की इच्छा कर दी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा होता तो ये होगा। तो ये हो गया दुख का भोग। तो दुख का, और दूसरा दुख का प्रभाव। दुख का प्रभाव से तात्पर्य ये दुख क्यों आ रहा है, कारण क्या है इसका। जैसे महात्मा बुद्ध ने खोजा कि आदमी क्यों इसकी जो देखा, उसने एक डेड बॉडी जा रही थी, उसकी पत्नी रो रही थी कि क्यों रो रही है, क्या कारण है, ये हमारे समस्या जीवन में क्यों आ रही है, क्या कारण है, क्यों फंस रहे हैं हम, फंसावट क्यों आ रही है। तो ये दुख का प्रभाव देखना हो गया। तो यहाँ ये दुख तो दर्शन तात्पर्य दुख का प्रभाव पर फोकस करें, हम दुखों को भोगे नहीं, उनको बार 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 उनको भोगे नहीं। जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो दुख बार बार आ रहे हैं, इनका तात्पर्य क्या है? जैसे मटका होता है ना, मटका, कुम्हार का मटका, वो पकता है, उसमें भट्टे में पकता है, पकता है मटका, वो जो लाल होता है वो पक्का मिट्टी का। ऐसे हमारा शरीर भी क्या है? माँ के गर्भ में पकता है। माँ के उदर में जब हमारा जब जब हम अपेयर होते हैं, हमें मनुष्य नहीं मिलती है, तो माँ के गर्भ में जब हम जन्म, हमारा संस्कार होते हैं, गर्भ धारण आता है, तो वहाँ क्या है? माँ की जठराग्नि में हमारा पकता है शरीर। वहां पर माँ जो खाती है, तीखा खट्टा चिपरा जो भी खाती है, उससे हमारे शरीर में जलन होती है। तो गर्भाशय में रहने वाले सूक्ष्म जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, वो भी काटते हैं। तो प्रसव के समय में जो माता को पीड़ा होती है, उसका कोई अंदाजा नहीं ला सकता, है ना। और जैसे ही, ये जो वैसे पीड़ा उधर से बाहर आते से बच्चे को भी होती है। तो इस तरह क्या है, ये जन्म होना होता है, जन्म में भी क्या है? दुख है। जन्म क्या हुआ? दुखी हुआ। जैसे किसी को मान लीजिए, किसी व्यक्ति को औंधा लटका दे, औंधा एक बोरी में बंद करके उसको औंधा, अंधेरे में औंधा लटका दे, ऊपर पैर से नीचे कर दे, और बोरी में लटका दे औंधा उसको। तो ऐसे क्या है, गर्भाशय में जीव 9 महीने तक माँ के घर में अंदर रहता, लटका हुआ औंधा। कीट खा रहे हैं, माँ को बैक्टीरिया काट रहे हैं उसको, कड़वा चिपड़ा से जो माँ को खाती है उसको, सब होता है, बड़ा दुख, बड़ी दुख मिलता है उसको गर्भ में। तो जन्म क्या है, इस समय सोचना चाहिए कि बार बार जन्म में कितने पीड़ाएं मिलती हैं। फिर जो ये नियम है, जो जन्मेगा उसकी मृत्यु भी होगी, यानी मरेंगे तो भी बड़ा दुख होता है। जब आदमी मरता है ना, कहते हैं जब शरीर से हमारे प्राण निकलते हैं ना, तो हजारों बिच्छू होते हैं ना, एक साथ डंक मारेंगे, इतना तेज दर्द होता है उस समय। जब शरीर से चेतना निकलती है, प्राणोत्सर्ग होते हैं उस समय, तो डंक मारते हैं, ऐसी पीड़ा होती है। तो ऐसे ही व्यक्ति जब मरता है ना, निकलता है प्राण, तो उम्र भर जो धन कमाता है वो, जिस उम्र भर जो धन कमाता है उसको तिजोरी में छुपा के रखता है, वो किसी को बताता नहीं है। जब वो जाता है तो तिजोरी की चाबी परिवार के पास आ जाती है, पूरा धन उनके पास आ जाता है, पूरा मकान, परिवार। जब उनसे वियोग होता है, और वियोग होने के बाद ये हो रहे, दोबारा मिलने की कोई संभावना भी नहीं है फिर उनसे। जब वियोग होता है तो उनसे दोबारा मिलने की कोई संभावना भी नहीं है। ऐसा बड़ा भारी दुख होता है ममता आसक्ति के कारण। तो फिर क्या है, बड़ा भारी दर्द होता है उसको प्राण निकलते समय। तो फिर वो बड़ा दुख है, कुल मिला के मृत्यु भी बड़ा
दुखी है, तो जन्म का दुख हुआ, मृत्यु दुख हुआ, फिर आता है वृद्धावस्था। जन्म मृत्यु जरा, जरा मानी वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या होता है, हमारी शरीर क्षीण हो जाता है, शरीर के अंग काम नहीं करते, है ना, हम डिपेंड हो जाते हैं, आश्रित होते हैं बच्चों पर, हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है, चलने फिरने उठने बैठने की शक्ति नहीं रहती, हर तरह का भोजन हमें पचता नहीं है, हमारे ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं। फिर हमारे अंदर एक बात होती है, हम सोचते हैं हम सबसे बड़े हैं, हमारा आदर करें सम्मान करें सब, लेकिन कोई फिर आदर सम्मान नहीं, क्योंकि हमारा कोई प्रयोजन नहीं है वहां, फिर कोई आदर सम्मान नहीं करता। तो फिर हम क्या है, मन में हमारे पहले की बातें आती है, भाई देख मैंने इनको इतना घर बनाया है, पैसे जोड़ा है, पढ़ाया लिखाया है, सब काम किया, लेकिन मेरा भी कोई आदर नहीं, तो बड़ा भारी दुख होता है वो व्यक्ति। वो फिर वृद्धावस्था में ऐसा, जो ममता के कारण, क्योंकि ममता थी, उसकी उम्मीदें थी परिवार से, भाई बाद में ये करेंगे, वो होगा, ये होगा, तो ममता आसक्ति के कारण उसको बड़ा भारी दुख होता है जरावस्था में। तो वहां भी क्या है, दुखी दुख है फिर। ऐसे फिर आती है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। व्याधि में भी क्या है, दुखी दुख है फिर। कहते हैं शरीरम व्याधि मंदिरम, जो हमारा शरीर क्या है, व्याधि का मंदिर है, रोगों का मंदिर है। शरीर में वात पित्त कफ का जो है इम्बेलेंस होता है बाद में वृद्धावस्था में, उससे भिन्न भिन्न प्रकार के रोग आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, इन सब दुखों को बार बार देखने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि इनको बार बार हम इन पर विचार करें, दुखों पर विचार करें, क्योंकि उत्पत्तिशील विनाशील, बार बार विचार करेंगे हम इन दुखों पर। जन्म का कितना दुख है, मृत्यु में दुख है, वृद्धावस्था में, और बीमारियों पर भी दुख है। तो इन दुखों को बार बार करने से क्या है, हमारा संसार से क्या है, अटैचमेंट कम हो जाएगा, सांसारिक नाशवान पदार्थों से, वस्तुओं से वैराग में वैराग हो जाएगा, कम हो जाएगा बार बार। और कम होने से क्या होगा, मृत्यु आदि रूप जो दुख हैं, इन दुखों को, दोषों को देखने से क्या होगा, हमें वैराग्य आ जाएगा, और वैराग्य आने से क्या होगा, वैराग्य आने से फिर क्या होगा, भोगों में हमारी आसक्ति कम हो जाएगी, संग्रह में आसक्ति कम हो जाएगी। और हम, हमारा जन्म क्यों होता है, देखिए पुनर्जन्म क्यों होता है। पुनर्जन्म का कारण क्या है, कारण गुणों संघर्ष, गुणों का संग करने से हमारा पुनर्जन्म होता है। तो हमारा संसार में आसक्ति कम हो जाएगी, तो उसमें गुणों में आसक्ति कम हो जाएगी, गुणों में नहीं फंसेंगे, फिर हम वैराग्य आ जाएगा, तो फिर पुनर्जन्म की भी भीड़ नहीं होगा। तो बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि को दर्शनों, इनका अनुदर्शन करने का तात्पर्य यही है, इन दोषों से हम क्या वैराग्य लिया है जीवन में हम। और वैराग्य इतना लिया है ताकि हम गुणों में, आसक्ति ममता कामना में फंसे नहीं, और ऐसे फंसे नहीं होने से हो सकता है पुनर्जन्म हमारा फिर ना हो, भगवान में हमारा चित्त लग जाए, भगवान स्मरण रहे हमारे को, फिर हमें कोई पछतावा नहीं रहे कि भाई अपने परिवार छूट रहा है, परिवार में हमने ये किया वो नहीं मिल रहा, कोई उम्मीदें आकांक्षाएं सब छूट जाए हमारी, कोई आसक्ति पछतावा न रहेगा। तो ये इनका अर्थ है यहाँ पर, बार बार इनका करने से जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। देखिए दुख सुख का भोग करने से क्या होता है, हमारा विवेक लुप्त हो जाता है। यदि हमने दुख का भोग कर लिया ना, दुख से दुखी हो गए, वृद्धावस्था से दुखी हो गए, फिर हमें सुख की इच्छा कर ली के काश नहीं होता, तो इससे क्या होता है, हमारा विवेक लुप्त हो जाता है। दुख सुख का भोग करने से विवेक लुप्त हो जाता है। और परंतु दुख के प्रभाव का हम यदि अनुदर्शन करें, इसका कारण क्या है, क्यों है कारण, ऐसी समस्या क्यों आ रही है, तो ऐसा करने से हमारा विवेक जागृत हो जाता है। तो दुख का भोग करने से विवेक लुप्त हो रहा है, और दुख का अनुदर्शन करने से, यानी प्रभाव की विश्लेषण करने से हमारा विवेक जागृत हो रहा है। और विवेक जागृत होने पर हम उस दुखों को मिटा भी सकते हैं, उनको हमेशा हमेशा के लिए। विवेक जागृत होने पर उन दुखों की खोज करके हम उनके कारणों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। और यहाँ पर मिटाकर क्या है, फिर हम वस्तु में देखा जाए तो सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का कारण है। सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का कारण है। जब हमारा सुख की इच्छा ही मिट जाएगी, कारण ही मिट जाएंगे, तो फिर क्या है, सभी दुखों का स्वतः ही नाश हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सुख की इच्छा का त्याग, भोग नहीं करना है किसी का भी। देखिए हमारे जीवन में अनुकूलता है प्रतिकूलता है दोनों आती हैं, सबके जीवन में आती हैं, चाहे कम पढ़े लिखे हो या ज्यादा पढ़े लिखे हो, छोटा आदमी हो बड़ा, सबके जीवन में अनुकूलता है प्रतिकूलता आती है। शास्त्र कहते हैं हमें इन अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं का सदुपयोग करना चाहिए, नहीं कि दुरुपयोग। हम में से ज्यादातर लोग इनका क्या दुरुपयोग कर बैठते हैं। जैसे अनुकूलता आई हमारे जीवन में, हमारे जीवन वाली अनुकूलता आई, तो हम क्या करते हैं, अनुकूलता आने पर हम क्या भोग करते हैं फिर परिस्थिति का, कि ये मेरी सामर्थ्य के कारण, मेरी इतनी मेहनत के कारण ये अनुकूलता आई है, मैं इसका एंजॉय करूंगा, भोग करते हैं। उस भोग करने से क्या हमारे अंदर सुख के संस्कार पड़ जाते हैं, सुख के संस्कार पड़ जाते हैं, भोग के संस्कार पड़ जाते हैं। और ये निश्चित है, अनुकूलता और प्रतिकूलता भी आती है। और जब जैसे प्रतिकूलता आती है तो हम फिर उस अनुकूलता का छटपटाते हैं, फिर दुखी होते हैं, हम बार बार दुख करते हैं, फिर ऐसा क्यों नहीं, यानी उसका दुरुपयोग कर दिया हमने। तो शास्त्र कहते हैं हमें अनुकूलता का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग क्या करना चाहिए, जब अनुकूलता हमारे जीवन में आए तो पहली बात तो उसका भोग ना करें, हम सिर्फ निर्वाह के रूप में लें उसको, और दूसरों की सेवा करें। अनुकूलता में क्या, दूसरों की सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे तो हमें क्या भोग संस्कार नहीं पड़ेंगे, और अनुकूलता वाला समय भी निकल जाएगा सही सलामत, उसका दुरुपयोग नहीं होगा। दूसरी आती है प्रतिकूलता।
प्रतिकूलता का सदुपयोग क्या क्या करना है? जब प्रतिकूलता हमारे प्रतिकूल परिस्थिति जीवन में आए तो हमें क्या है, एक तो सुख की इच्छा का त्याग रखना है। सुख की इच्छा बिल्कुल नहीं करनी प्रतिकूलता आने पर। प्रतिकूलता आने पर सुख की इच्छा नहीं करना है, और जो प्रतिकूल परिस्थिति आई उसको भगवान का विधान मानकर, मंगलमय विधान मानकर सहर्ष स्वीकार करना है। उससे प्रतिकूलता भी कट जाती है। और तो ये प्रतिकूलता का सदुपयोग हो गया। दुरुपयोग क्या है? यदि हमें प्रतिकूलता आई तो हम दुखी हो गए साहब, हमने किसी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया, इसकी वजह से आई है, यूं आई है, ऐसे आई है, तो उससे क्या होगा, और हम ज्यादा फंस जाते हैं फिर। वस्तु प्रतिकूलता अनुकूलता हमारे कर्मों से तो आती है, उसमें किसी का दोष नहीं है, कोई अलग से नहीं मिलता हमारे लिए कि हाँ, भगवान इनके लिए प्रतिकूल हुए, अनुकूल हुए। ये सब हमारे पूर्व कर्मों का ही परिणाम है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है। तो इनका हमें सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इनके दुखों को बार बार इनके जानना चाहिए, और जानकर हम विवेक के द्वारा इनके कारणों को जानकर हमेशा हमेशा के लिए दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये ओके, आइए अब चलते हैं, आगे चलते हैं। कौन बना था? अच्छा वो हम। देखिए इसमें एक और दिया है पुस्तक अपनी में, शंकराचार्य जी का आया है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, ये संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। बस भज गोविंदम भज गोविंद, भगवान का नाम लें ज्यादा से ज्यादा आप, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लें आप। नाम स्मरण करेंगे, नाम लेंगे भगवान का, तो उससे ज्यादा से ज्यादा आपका क्या है, कलमश जो है जीवन के दुख है, स्वतः ही क्या है, उनसे मुक्ति मिल जाएगी आपको। तो अभी कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास चल रहा है, बड़ा पवित्र मास है, और मासों की तुलना में इस मास में जो हम हमारा स्वाध्याय करते हैं, साधन करते हैं, उसका कई गुना हमें फल प्राप्त होता है। तो आपसे निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा आप स्वाध्याय करें, भगवान के नाम का स्मरण करें, नाम जप करें, भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का, भगवान की कथाओं का, भगवान के धाम का चिंतन करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपका क्या है, अंतःकरण शुद्ध हो, कलमशता दूर हो, और भगवान के हम हमारे आध्यात्मिक क्या बूस्ट का काम करता है सब बातें पवित्र समय में जो हम करते हैं, इस प्रकार की स्वाध्याय संबंधी एक्टिविटी, इनसे हमारे आध्यात्मिक जीवन को बूस्टर डोज मिलती है, बूस्टर डोज। एक साथ ही जब मारेंगे फिर आप आध्यात्मिक जीवन में, तो उसका समय का सदुपयोग करें, कार्तिक करें, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, जैसे शंकराचार्य करें, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मते, यही सार है बस। बाकी पुनरपि आना जाना है तो सब बात की बात हो गई। आप जितना जितना ज्यादा भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको आध्यात्मिक जीवन में उन्नति होगी। आइए चलते हैं, अब आगे चलते हैं अपन श्लोक नंबर 9, 10, 11 पढ़िए। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 9, 10, 11? मैं पढ़ना चाहूंगी आचार्य जी। जी लाड गुप्ता जी, अच्छा आप पहली बार है क्लास में आज शायद, हाँ या जी सर, मैं अच्छा शालिनी जी वाली क्लास से है शायद आप, है ना? हाँ हाँ जी जी सर। जी जी जी, पढ़े आप लाड जी, पढ़े श्लोक ओ, नंबर 9, पढ़े। ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु नित्यै च समचित्तत्व निष्ठानिष्ठोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणि विविक्तदेशसेवित्व मरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानै यदतोऽन्यथा। हाँ, इसका हिंदी पढ़ूं इसके सर? अर्थ बोले लाड जी, अर्थ बोले आप। हाँ जी। आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्मता, यानी घनिष्ठ संबंध न होना, और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना, मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना, और जन समुदाय में प्रीति का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, यह तो ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह ज्ञान है, ऐसा कहा गया है। हरे कृष्ण। सर डिस्टर्ब बहुत हो रहा है सर, ये म्यूट कर दें सर, सबको बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज म्यूट कर लें, आपको मेरा इसमें क्या है, कमांड नहीं आ रहा है इसमें आज। स्मिता जी का है सर, स्मिता जी का अनम्यूट म्यूट हो रहा है वो। स्मिता जी को अनम्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया मैंने ना जी। ध्रुव पांडे का भी अनम्यूट हो रहा है।
गीता जी आप भी अपने आप को म्यूट कर ले, सभी म्यूट कर ले, है ना, एक बार। तो ध्यान रखें, इसलिए अपना डिस्टर्ब होता है, फ्लो टूट जाता है, इससे जो बातें बोलना चाहते हैं ना वो निकल जाती है फिर, तो फिर गड़बड़ हो जाता है ना। तो आप थोड़ा निवेदन है आपसे, अगली बार सही लेंगे इसको। हाँ, तो ये जो श्लोक है यहाँ पर भगवान ने कुछ और बातें बताई हैं। आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री गृह में एकात्म घनिष्ठता का संबंध न होना, और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। अभी क्लियर आवाज आ रही है आपको सर, सुखबीर जी, या इको आ रहा है? नहीं आ रही है सर, क्लियर आ रही है सर। चलिए चलिए ना। तो देखिए, आसक्ति, आसक्ति रहित होना, आसक्ति रहित होना से क्या तात्पर्य है? आसक्ति रहित होना मतलब आसक्ति किसको बोलते हैं? कोई उत्पन्न होने वाली चीज, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी घटना आदि में जो हमारी प्रियता है, किसी भी वस्तु व्यक्ति घटना जो उत्पन्न होने वाली जो उसमें हमारी प्रियता है, उसका नाम है शक्ति। क्या नाम है उसका? अटैचमेंट, है ना। और उससे रहित होना, उसका नाम है अशक्ति, उसका नाम है अशक्ति, यानी किसी से अटैचमेंट नहीं होना। तो यहां कह रहे हैं अशक्ति यानी आसक्ति रहित। सांसारिक वस्तुओं हो चाहे व्यक्तियों आदि से हमारी सुख लेने की इच्छा से, या सुख की आशा से, या सुख के भोग से जो मनुष्यों में जो प्रियता होती है ना, आसक्ति होती है, उसके कारण सुख चाहते हैं हम किसी मनुष्य से, किसी वस्तु से, व्यक्ति घटना से, उसके कारण हमारी आसक्ति होती है। क्योंकि मनुष्यों को क्या है, उस समय मनुष्य को विषय जन संयोग जो सुख है उसके अलावा कुछ नहीं दिखता आसक्ति के समय, विषय जन सुख दिखता है उसको। परंतु वास्तविक जो सुख है, वास्तविक सुख क्या है? संयोग का वियोग, वास्तविक सुख संयोग का वियोग है। इसलिए हर साधक के लिए, हर साधक के लिए सांसारिक आसक्ति का त्याग करना बहुत जरूरी है। अपन पढ़ा ना छठे अध्याय में, विषयों का जो 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 मतलब विषयों के संयोग से वियोग करा दे, वही क्या योग है, पढ़ा था ना। जो विषयों के संयोग से वियोग करा दे, योग है। तो वास्तविक सुख क्या है? आसक्ति, आसक्ति तो आसक्ति रहित होना, आसक्ति नहीं। इसका उपाय क्या है? कैसे अनासक्त हो, कैसे अनासक्त हो? तो देखिए, संयोग जन सुख जो है ना भाई, संयोग जन यानी इंद्रियों का विषयों का मिलना, संयोग होना। तो संयोग जन सुख तो आरंभ में तो अमृत की तरह होता है, तुम्हें तो बड़ा भारी मजा आता है, इसमें अमृत लगता है, लेकिन परिणाम में क्या है? विष की तरह होता है संयोग जन सुख, परिणाम में विष की तरह होता है। अब संयोग जन जो जिसने सुख भोग लिया, जिसने आसक्ति का सुख भोग लिया, तो उसे परिणाम में दुख तो फिर भोगना ही पड़ेगा, परिणाम में उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। अतः संयोग जन सुख के परिणाम पर हमारी दृष्टि रहनी चाहिए। हमारी दृष्टि क्या बताइए कि इस आसक्ति करेंगे तो संयोग जन सुख मिलेगा, और परिणाम में फिर से दुख ही मिलेगा हमें। ये हमारी तो दृष्टि होनी चाहिए, इससे हम क्या है बच सकते हैं आसक्ति करने से। दूसरा आता है इसमें आसक्ति अनभिस्वंग, आसक्ति अनभिस्वंग, अनभिस्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु। पुत्रदार, पुत्र मानी पुत्रदार मानी स्त्री, दार मानी स्त्री, और ग्रह मानी घर, यानी पुत्री में, स्त्री में और घर में क्या होना चाहिए? हमारी अनभिस्वंग यानी एकात्मता, यानी घनिष्ठता नहीं होनी चाहिए। देखिए, पुत्र में, स्त्री में और घर में हमारी घनिष्ठता नहीं होनी चाहिए। कई व्यक्ति कहते हैं किसी की पत्नी मर जाती है और मैं तो मर गया, वो खुद ही मर जाता है पत्नी के मरते ही, इतनी एकात्मा घनिष्ठता होती है उससे। किसी मान लीजिए पत्नी मर जाती है किसी कारण से, तो वो कहेगा मैं तो मर गया साहब, या किसी का पुत्र खत्म हो गया तो मैं तो खत्म ही हो गया, यानी वो कितनी घनिष्ठता है देखिए, उनको मरने से अपने आप को मरा मान रहा है वो, है ना। तो एक साधक का जो है आइडियल वो है पुत्र स्त्री घर धन जमीन आदि पर क्या है जो मानव संबंध है इनसे ये घनिष्ठ है, बहुत गाढ़ वो है, और तादात्म्य में यानी मानी हुई हमारी तादात्म्यता है, जिसके कारण शरीर पर भी असर पड़ता है, जिसके कारण शरीर पर भी हमारे पर असर पड़ता है, उसका नाम क्या? अनभिस्वंग, इसको बोलते हैं अनभिस्वंग। जैसे पुत्र के साथ माता की एकात्मा रहने से जब पुत्र बीमार हो जाता है तो माता का शरीर भी कमजोर हो जाता है। छोटा बच्चा होता है ना, बेटा कम बीमार हो गया तो माँ भी कमजोर हो जाती है, क्योंकि पुत्र के साथ घनिष्ठ एकात्मता है। ऐसे ही पुत्र के, स्त्री के मर जाने पर भी क्या है, कहते हैं कि मैं मत तो मर गया, मैं तो मर गया। ऐसी एकात्मा से रहित होने का नाम है अनविस्वंग, ऐसी एकात्मता नहीं होनी चाहिए। उपाय क्या बताया इसका? देखिए शास्त्र में आता है उपाय,
जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध है, मान लीजिए आपका पत्नी के साथ घनिष्ठ संबंध है, या पति के साथ है, पुत्र के साथ है, तो उनकी सेवा करें हम। क्या करें? उनकी ज्यादा से ज्यादा सेवा करें उनकी। तो सेवा करने से क्या होगा? उनको सुख पहुंचाएंगे, लेकिन उनको जो है सुख पहुंचाए, लेकिन उनसे सुख लेने का उद्देश्य ना रखें हम, कि भाई मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, मेरी ये भी सेवा करेंगे, उद्देश्य ना रखें। सिर्फ उनकी जो है वन वे वाली सेवा करें, वन वे, कि बस मेरा काम है इनकी सेवा करना, इनका अच्छा लालन पालन पोषण करना परिवार का, इनको ज्यादा से ज्यादा मतलब अच्छा दुख रहित हो जाए ऐसे पहुंचाना। तो ऐसा मतलब भाव होगा, तो उससे क्या होगा? हमारा जो है एकात्मता राग हट जाएगा। किसी के साथ अपने को लिप्त ना करें, कि साथ बहुत ज्यादा लिप्त हो जाए, है ना? तो लिप्त करने से क्या होगा? फिर अनुभव में समस्या आएगी। तो सेवा करें ज्यादा से ज्यादा, उससे फिर स्वतः ही जो राग कम हो जाएगा, राग कम होगा तो फिर आसक्ति भी कम हो जाएगी। दूसरा आता है पुत्र पुत्र में दार योग है। फिर आता है नित्यम च समचित्तम इष्टानिष्ट प्रपत्तिषु, यानी अनुकूलता और प्रतिकूलता की प्राप्ति में हमारे चित्त क्या है? सम रहे, नित्य सम रहे, नित्य कंटिन्यू अहर्निश, इसमें अनुकूलता प्रतिकूलता में। मान लीजिए हमारे मन के अनुकूल सबको परिस्थिति आ गई, है ना? कोई वस्तु मिल गई हमें, कोई व्यक्ति मिल गया, कोई घटना हो गई, कोई परिस्थिति आ गई, तो हमारे चित्त में क्या होगा? राग आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, खुश होंगे हम, हर्ष हो जाएगा, राग हो जाएगा, कोई विकार नहीं होगा। और ऐसे कोई प्रतिकूल तो आ गई तो भी क्या है? हमारे अंदर की शोक हो जाएगा, भय हो जाएगा, है ना? ऐसे आ जाएगी, तो ये विकार आ जाते हैं। तो शास्त्र यहाँ पर कह रहे हैं इनमें ऐसा विकार नहीं आना चाहिए। शास्त्र कह रहे हैं अनुकूलता प्रतिकूलता होने पर चित्त में हमारे विकार नहीं आना चाहिए। अपना सिद्धो समत्वा समत्व योग उच्चते, सिद्धि असिद्धि में सम रहना चाहिए, है ना? तो यह समता की बात है। यह बात क्या है? समता की बात है। बात वही यहाँ पर कि मनुष्य को जो अनुकूल सामग्री मिली है, जो हमें भगवान ने अनुकूल सामग्री दी है, उसको हम क्या करते हैं? अपनी मान लेते हैं, उसको अपनी मानकर अपने लिए भोग करते हैं हम, है ना? तो वो क्या है? ये हमारी मान पादा है हमारे कल्याण में। जो हमें अनुकूलता मिली है, सामर्थ्य मिली है, उसको अपने मान बैठते हैं और अपने लिए भोग करते हैं उसका हम। इसके कारण क्या है? हमारी राग द्वेष वाली समस्या आती है। तो ये क्या कारण, क्या करना है? कारण की संसार की सामग्री केवल संसार की सेवा के लिए मिली हमें। संसार की जो सामग्री मिली हमें को भगवान ने दी है, ये संसार की सेवा में लगाना है, इसको संसार की सेवा में लगाना है। अपने शरीर की इंद्रियों आदि को सुख पहुंचाना नहीं है सिर्फ इसका उद्देश्य। काम तो करें निर्भय रूपयम, पर ये नहीं सिर्फ अपने लिए ही करें अपन, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो करें ही, अपने लिए के साथ साथ संसार की सेवा का भाव भी रखें। ऐसे मनुष्यों को जो ऐसे जो प्रतिकूल सामग्री मिली है, जो कुछ प्रतिकूल सामग्री मिलती है, वह दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत संयोगजन सुख त्याग करने के लिए मिली है। देखिए खास बात है, क्या करें? जो जीवन में प्रतिकूलता आई है उसको हम भोगे नहीं कि दुख के साथ दुख भोग रहे हैं, ऐसा नहीं। जो प्रतिकूलता आई है वो किस लिए मिली है? क्या माने? कि भगवान ने हमारी ये सुख की इच्छा का त्याग करने के लिए भेजी है, हमारी सुख की और भोग की इच्छा का त्याग करने के लिए प्रतिकूलता भेजी है। तो हम उसको उपयोग करेंगे प्रतिकूलता का सही। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता में दोनों, फिर हमारा क्या चित्त हमारा सम रहेगा। तो ऐसे हमारा दोनों में प्रतिकूलता अनुकूलता में चित्त सम रहना चाहिए, और आसक्ति रहित होना चाहिए। पुत्र स्त्री गृह में हमारी क्या है? एकात्मता नहीं होना चाहिए, और अनुकूलता प्राप्ति में सम हो। ये इस श्लोक में भगवान ने 4-5 बातें बताई है। इसके बाद फिर अगला श्लोक भगवान बोल देंगे। आइए पढ़िए अगला श्लोक। कौन पढ़ेंगे? अगला श्लोक पढ़े आप। अर्चना जी आप पढ़े, अर्चना जी, अर्चना शर्मा जी आप पढ़े अगला श्लोक। मैं पढ़ूं आचार्य जी? प्रभु जी। जी। ज्ञेयं यत् प्रपक्ष्यामि यज्जत्वामृत श्रुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। जो से नहीं, पूर्व रुकिए अर्चना जी, रुकिए। श्लोक नंबर 10 पढ़िए आप। श्लोक नंबर 10 के लिए बुलाया मैंने आपसे। नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में 10वां नंबर श्लोक है अभी। श्लोक 10-11 तो 10-11 तो हो गए प्रभु जी। 10 पढ़ दिए 11 थे पढ़ दिए। प्रभु जी, मैंने पढ़ दिए पढ़ दिए थे थे क्या? 10-11। हाँ 11 अच्छा 12 अच्छा, 13 तीनों ही चलिए एक चलिए साथ चलिए पढ़े। चलिए अच्छा चलिए, रुकिए ठीक है, 10 पढ़ दिया ना, तो 10 का तीनों एक मतलब साथ पढ़े हैं। अच्छा नहीं किया, 10 का नहीं किया, पर 9 का किया था ना। 9 चलिए 10 11 एक साथ पढ़े हैं। हाँ ठीक ठीक है, मैं ध्यान नहीं रहा। चलिए तो 10 इसको भगवान कह रहे हैं मुझ में जो है अनन्य योग के द्वारा मई चाने योगेन भक्ति रवि चारणी विक देश सेवित मर्द जन जनसरी, यानी भगवान कह रहे हैं मुझ में जो अनन्य योग के द्वारा, मुझ में अनन्य योग के अभिचारणी भक्ति का होना, अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना, और जन समुदाय में प्रीति का ना होना। तो देखिए पहले होता है अनन्य योग। अनन्य योग से तात्पर्य है ना कोई अन्य भगवान के अलावा और अन्य किसी का आश्रय ना हो, सिर्फ और सिर्फ भगवान का, और कंटिन्यूएशन हो। ये नहीं आप सुबह शाम तो याद करें भगवान को, दिन में भूल गए आप। भगवान आपको हर समय याद रहे, भूलना भगवान को।
अनन्यता, अनन्यता रही, अनन्यता रही भगवान में। और अव्यभिचारिणी भक्ति योग, एक होता है व्यभिचार, एक होता है अव्यभिचार। व्यभिचार मतलब एक से अधिक संबंध करते हैं हम, जैसे कोई करता है ना व्यभिचार फैल रहा है, आप अखबार में पढ़ते हैं समाज में व्यभिचार फैल रहा है, तो ये अव्यभिचार यानी सिर्फ एक से ही, एक का ही, एक भगवान के आश्रय हो, भगवान पे ही शरणागत हो, एक के ही बस। तो अनन्य योग हो और अव्यभिचारिणी भक्ति हो और एकांत स्थान में रहने का होना, यानी एकांत स्थान में रहने का स्वभाव। एकांत स्थान में यानी देखिए एकांत से क्या तात्पर्य है, एकांत का शाब्दिक अर्थ बताया मेरे को, एकांत का क्या है, एकांत से तात्पर्य। एक एक ही स्वामी हो। हाँ, एक हो जिसके कांत, एकांत यानी एक कांत माने स्वामी, जैसे लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी के स्वामी है ना विष्णु, तो एक कांत यानी जिसके एक ही स्वामी हो। तो वही बात है, अनन्यता हो, अव्यभिचारिणी हो और एकांत स्थान में रहने का स्वभाव हो, ये सब बात होंगे तो फिर क्या है, हमारा स्वतः ही क्या है, भगवान से फिर संबंध होगा। और साथ ही साथ लिखा है जन समुदाय में प्रीति का न होना। जन समुदाय मतलब अपन जैसे पान की पे खड़े, थड़ी पे खड़े हैं, वहां चाय की थड़ी पे खड़े हैं, बात चल रही है साहब, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी बात चल रही है 2 घंटे से, कोई मतलब नहीं बातों का, बातें चल रही है, ये हो गया वो हो गया, बस आगे सब है ना। तो ये है, इसका तात्पर्य जन समुदाय में प्रीति का ना होना, ये फालतू बातों में आप गॉसिप में ना होनी है। इनको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ग्राम्य कथा, ग्राम्य कथा ना कहिबे ना सुनिबे, ऐसा महाप्रभु कहते हैं। यानी जो गांव में क्या घटनाएं घट रही है, कौन क्या कर रहा है, इनको ना तो ज्यादा इंटरेस्ट लो इनमें, ना सुनो ना कहो, है ना। तो ये जन समुदाय में प्रीति का ना होना, ऐसा होना चाहिए। इसके साथ फिर भगवान कह रहे हैं जन समुदाय में प्रीति का ना होना, ये अगला श्लोक यहीं तक है। इसमें ये सब बातें होंगी तो स्वतः ही आपका क्या है, पर भगवान में चित्त लगेगा, भगवान में ही चित्त। जैसे अनंतता वाली बात है तो इसमें कहते हैं मीराबाई का था, जैसे मीराबाई का देखिए अनन्यता के मामले में भी था और अव्यभिचारिणी भी थी, यानी मेरे तो गिरधर गोपाल, ये तो हो गए अनन्यता, और कोई नहीं, दूसरा ना कोई, बस यही है सिर्फ एक। इसमें अनन्यता भी आ गई और अव्यभिचारिणी भी आ गई। ऐसा हमारी क्या है, भगवान से एकता होनी चाहिए। फिर जो तीसरा श्लोक था इसमें अध्यात्म ज्ञान नित्यम तत्व ज्ञान दर्शनम, यानी अध्यात्म के ज्ञान में निरंतर स्थित रहना, तत्व ज्ञान के अथवा परमात्मा को सब जगह देखना। दो बातें हैं इसमें, क्या, अध्यात्म ज्ञान में निरंतर रहना और तत्व ज्ञान रूपी परमात्मा के अथरूप में सब जगह उसको देखना, ये तो सब ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है। 20 बातें हैं देखिए ज्ञान की, क्या है, अध्यात्म ज्ञान निरंतर रहने से तात्पर्य क्या है, जहां भी रहे आप, यानी ज्ञान में नित्य निरंतर स्थित रहना। ये नहीं आप जो है भूल जाए भगवान की बातों को, दिन में सुबह शाम तो माला कर लिया आपने और दिन में फिर ऑफिस गए, वापस संसार की बातें चल रही है, इधर गॉसिप चल रही है, सब भूलभाल गए वहां, तो निरंतरता कहाँ रही फिर आपकी। तो निरंतरता होनी चाहिए आपकी, सुबह जगने से लेकर के रात को सोने तक, यह है निरंतरता, आपको भगवान याद रहे आप, है ना। तो संसार जो है, इसमें लिखा है ज्ञान के नित्यता स्थिर रहना, यानी संसार शरीर नित्य परिवर्तनशील है और उसकी स्वतंत्र सत्ता है नहीं, परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिखता है। इस विवेक को बनाए रखकर मैं केवल और केवल भगवान का हूं, इस भाव में रहना, मैं केवल के भगवान का हूं, भगवान मेरे ये भाव रखेंगे तो फिर हम क्या है, हमारे अध्यात्म ज्ञान में निरंतर स्थित रहेंगे। वही धारणा है, अहंकार बदल जाएगा आपका, अहंकार एक वाली बात आ गई। फिर तत्व ज्ञान दर्शनम, यानी प्रत्येक देश में, हर देश में, काल में, वस्तु में, व्यक्ति में, घटना में क्या करें, सब जगह जो हो रहा है वो भगवान की वजह से हो रहा है। सबके कारण कौन है, भगवान, भगवान ही करवा रहे हैं सबको ना, सब कुछ क्या है भगवान की वजह से हो रहा है, भगवान ही भगवान करवा रहे हैं सब, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, वासुदेव सर्वम, भगवान का ना, भगवान ने बताया विभूतियां अपनी, पानी का रस में हूँ, है ना, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ। आपको कोई बुद्धिमान दिख गया तो वहां भगवान के दर्शन होने चाहिए, क्योंकि बुद्धि भगवान की है। कोई तपस्वी मिल गया, तपस्वियों की तपस्या, तेजस्वियों का तेज, बुद्धिमानों की बुद्धि, बलवानों का बल, जो भी आपको संसार में विलक्षणता, ईश्वरीयता, विशिष्टता है, वहां क्या भगवान के दर्शन हो आपको। तो ये है क्या है, तत्व ज्ञान दर्शनम, यानी हर जगह भगवान तत्व के दर्शन करें आप। तो ये फिर सब क्या है, भगवान ने ज्ञान कहा है कि ये जो 20 तत्व वाला है ये ज्ञान है, और बाकी सब क्या है फिर अज्ञान है, बाकी सब क्या है फिर अज्ञान है। तो 20 को एक बार रिवाइज करें अपन, कौन कौन से 20 है अपनी पुस्तक में पढ़े, एक बार देखें कौन कौन से हैं 20 ज्ञान। अमानित्वम, अमानित्वम यानी अपने में श्रेष्ठता का भाव नहीं होना। अदम्बित्वम, दिखावटीपन वाला भाव नहीं होना। अहिंसा, शरीर मन वाणी और शरीर से, मन से, वाणी से किसी का बुरा ना चाहना, 81 प्रकार की जो हिंसा है, अहिंसा बताई आपने, वो उसका पालन करना साफ पूरी तरह से। फिर क्या आता है अहिंसा के बाद, शांति, यानी सहनशील होना, क्षमा करना। आर्जवम, शरीर मन वाणी में सरलता का होना, है ना, इसमें कोई टिपिकल मामला ना होना।
और इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के विषय में वैराग्य होना, यानी इंद्रियों को संयमित उपयोग करना, इंद्रियों को ज्यादा तृप्ति नहीं करना। इंद्रियार्थी वैराग्यम दुख दोषानु दर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, है ना। अनहंकार, अहंकार का नहीं होना, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों के कारण पर फोकस करना, कारण जानना, अनुदर्शन करना, इनका कारण क्यों आ रहे हैं, ऐसा करना। इसके बाद फिर आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री और पत्नी और घर में एकात्म घनिष्ठता का अभाव होना, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में हमारा समता में रहना, है ना। और भगवान के अनन्य योग के द्वारा भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति का करना, साथ साथ एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना, जन समुदाय में प्रीति का न होना, फालतू गौसेबाजी नहीं करना, अध्यात्म ज्ञान में निरंतर स्थित रहना, और साथ ही साथ उस तत्व ज्ञान रूपी परमात्मा को सब जगह देखना, वासुदेव सर्वम वाला भाव भी होना। ये सब तो ज्ञान है, 20 बातें, और बाकी सब इनके अलावा अज्ञान है। ये सब बातें यहाँ पर भगवान ने बताई हैं। तो अपने श्लोक हो गए 11, तो अपन अब यहीं तक पढ़ेंगे। अब आप बताइए, आपका कोई प्रश्न हो या कोई आप कुछ कहना चाह रहे हो, कोई बात हो तो बोले आप। जो हमने पढ़ा है आज तक इस बारे में कोई भी आपकी कह रही हो। हाँ जी, लाड गुप्ता जी, आपको क्या समझ में आ गया कि आज जो हमने पढ़ा था, ये आज जो चर्चा की है क्षेत्र योग, समझ में आ गया चूंकि आप पहली बार आई हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। कोई आपकी शंका हो, कोई आपको जिज्ञासा हो, बताएं आप। जी धन्यवाद। वैसे तो और चलिए, बुक्स में से नहीं आ रहा है अभी तक, तो जो आपने पढ़ाया है आ रहा है समझ में, बाकी अब एक्सप्लेन करना थोड़ा सा चलिए और बताएं, और कोई बोलना सर ये चाहे कुछ? जी सर ये जो सर जो ये 20 साधन बताए गए हैं, इनसे क्या है ये, मतलब किस लिए क्या काम आएंगे, मतलब यूं कहना चाह ये रहा सर हूँ। देखिए, ये तो ज्ञान है, ये जो हमारा देहाभिमान है ना, हम हमारे जी शरीर को मान ले, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है। इस देहाभिमान के कारण अव्यक्त में जो हमारी उपासना है, अव्यक्त की उपासना है, निर्गुण निराकार जो उपासना है, उसमें समस्या आती है हमारी देहाभिमान के कारण। तो देहाभिमान हमारा कैसे मिटे, कि मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर, ये जो मामला बैठा है ना हमारे अंदर, ये कैसे मिटे, इसके लिए भगवान ने 20 बातें बताई हैं ज्ञान की, कि ये 20 बातें हैं, इनको फॉलो करोगे तो मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर वाला भाव होगा, मिट जाएगा। इनको प्रॉपर फॉलो करेंगे तो, समझे ना बात को आप। जी देहाभिमान जी। समस्या आपकी कम हो जाएगी, फिर मिट भी सकती, मिट भी सकती है देहाभिमान की। जी और बोले कोई? 10, 11, 12, 13। ऋतु जी कुछ बोल रही हैं आप? ऋतु जी? जी नहीं, मैं तो गिन रही हूँ 20 साधन ये। अच्छा, महेंद्र अग्रवाल जी है सर, महेंद्र जी सर, सर आप बोले फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी हाँ हरे गीता जी, कृष्णा। हाँ गीता जी, हाँ, गीता जी, पहले 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 गीता जी बोले गीता जी, भाई। गीता जी बोला। मैं पूछ रही थी, जैसे नाम रूप रूप रस लीला जुगाली करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका चिंतन करना है या इसके गुणों का बखान करना है या पढ़ना मतलब ऐसा कुछ पूरी तरह क्लियरिटी नहीं आ रही मेरे। देखिए, मैंने आपसे कहा था भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, 5 चीजें हैं। नाम, रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला और भगवान के धाम, ये सब भगवान से अभिन्न है, ये सब भगवान से अभिन्न है। अब आप अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी आप चिंतन कर लें, चाहे भगवान के नाम का कर लें चिंतन, चाहे भगवान का रूप का कर लें, चाहे नहीं भगवान प्रभु के। जी, ये नहीं पूछी, ये वो इसकी जुगाली के लिए क्या ना, जुगाली में जो रस मिलता है वही असली भजन है। हाँ तो सब कुछ भजनम नाम रसनम, तो इससे जुगाली का मतलब इसका चिंतन करना है, पाठ करना है, मनन करना है, या नहीं, ये मतलब जुगाली जाप का जो करना है? उदाहरण दिया है ना यहाँ पर, जुगाली जो कर रहा है जानवर, तो उसमें भी आप भगवान को देखें, आप उसमें भी भगवान को देखें आप, कि भगवान ही करवा रहे हैं, तो भगवान जो भी करता लेने देने वाला ठाकुर जी, मतलब यही हुआ ना, सब कुछ, हाँ करने सब करने कुछ, वाला ठाकुर जी, ये हुआ। बिल्कुल यही तो नित्य निरंतर, नित्य निरंतर उस तत्व परमात्मा के दर्शन करना है, तत्व परमात्मा की सब जगह, ठीक अध्यात्म है। ज्ञान में स्थित रहना और उस परमात्मा के दर्शन करना, है ना। तो जो नाम रूप की बात कह रहा था, उसमें सुन लीजिए, उसमें क्या है, आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे भगवान के नाम का चिंतन कर लें, किसी पुस्तक से पढ़ लें, कोई शास्त्र पढ़ लें, चाहे गुणों का, लीलाओं का, जो भी करें आप कर सकते हैं, वो सब भगवान से अभिन्न है। और उनसे जितना ज्यादा करेंगे उतने हम क्या है, आध्यात्मिक जीवन में उन्नत होंगे, उन्नयन होगा हमारा। जी हाँ सर, महेंद्र जी सर बोले आप सर। हाँ सर, हरे कृष्णा सर। हरे सभी कृष्णा सर, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए, ये जो प्रभु ने 13वां अध्याय अपने मुख से स्वयं शुरू किया है, उनकी वाणी से ही शुरू होता है। तो शुरू किस लिए किया?
किस बात का बोध कराने के लिए अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं कि देहाभिमान की बाधा को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी ओर से सांख्य मतलब विवेक का तत्व बोध कराने हेतु क्षेत्र नहीं, हम क्षेत्र नहीं क्षेत्रज्ञ हैं, इसका बोध कराने हेतु 13वें अध्याय को कह रहे हैं। इदम, पहला शब्द जो उन्होंने कहा इदम, यानी जिसको इंद्रियों के द्वारा बताया जा सके। क्या हुआ? हेलो, बोले सर, बोले बोले। म्यूट रखे सभी, हाँ, अपने आप को म्यूट रखे, सभी अपने आप को म्यूट रखे। क्षेत्र निरंतर परिवर्तनशील है, विनाशी है, अतः शरीर संसार सहित संपूर्ण सृष्टि क्षेत्र के अंतर्गत है। हम शरीर नहीं, शरीर को जानने वाले हैं, दृष्टा हैं, साक्षी हैं, सभी परिवर्तनों के साक्षी हैं, इसलिए क्षेत्रज्ञ हैं। अपने आप को तो अपने आप से ही जाना जा सकता है। हमारे अंदर स्थूल शरीर पंच महाभूतों से बना, ये अन्न से ही जीवित रहता है। अन्नमय कोश, ये अन्नमय कोश कहलाता है। सूक्ष्म शरीर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, इन 17 तत्वों से बना है। सूक्ष्म शरीर 3 कोशों में रहता है। प्राणों की प्रधानता से प्राणमय कोश है, मन की प्रधानता से मनोमय कोश है, और बुद्धि की प्रधानता से विज्ञानमय कोश है। कारण शरीर अहम संस्कार स्वभाव मनुष्य को बुद्धि तक का तो ज्ञान होता है, बुद्धि के आगे का ज्ञान नहीं होता है। यह ज्ञान ही इसे कारण शरीर कहते हैं। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर की व सुषुप्त की में कारण शरीर की प्रधानता होती है। कारण में शरीर को आनंदमय कोश भी कहा जाता है। क्षेत्र शरीर को तो अनंत ब्रह्मांडों के साथ एकता है, और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को ब्रह्म के साथ एकता है। क्षेत्रज्ञ व ब्रह्म एक ही है, अतः सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ केवल श्री कृष्ण ही हैं, यही जानना है। मूल प्रकृति सबकी जन्मदात्री है, जगजननी सर्वगर्भा महत ब्रह्म पहले कृति निकार्य संसार, अर्थात संसार के व्यक्त होने से पहले की स्थिति को मूल प्रकृति अव्यक्त कहा गया है। 10 इंद्रियां व एक मन, मन को 11वीं इंद्रिय माना जाता है। गोचरा, जहाँ गो इंद्रियां चढ़ने जाते हैं, अर्थात 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध और वे गोचर कहलाते हैं। पंच तन्मात्राओं को भी इसी नाम से जाना जाता है, परंतु पंच तन्मात्रा व 5 विषय अलग अलग हैं। इंद्रियां, मन और 5 विषयों से आगे कुछ भी पैदा नहीं होता है, अतः उन्हें विकृति कहा गया है। समष्टि बुद्धि अहंकार और 5 तन्मात्राएं सूक्ष्म महाभूत हैं। ये 7 तत्व प्रकृति विकृति कहलाते हैं। ऐसा कोई पाप या दुख नहीं जो इच्छा से न पैदा होता हो। इसके लिए साधक को अमानित्वम, अधिमतम, दिखावटीपन, दम का भाव नहीं होना चाहिए। अहिंसा, मन वाणी शरीर से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। इस तरीके से 81 प्रकार की हिंसा का वर्णन स्वामी जी द्वारा किया गया है। मांस, मदिरा, जुआ, अवैध यौन जन समुदाय में प्रीत कर न करके अध्यात्म ज्ञान में निरंतर रहें, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखें, यह ज्ञान है। इसके विपरीत सब ज्ञान है। परमात्म तत्व ज्ञेय को जानते ही मनुष्य अमरता जन्म मरण से मुक्ति का अनुभव कर लेता है। इसका परीक्षित जी ने उदाहरण दिया है कि उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, मैं उस तत्व को जानने के बाद सुखदेव जी से कहते हैं कि हे भगवान, आपने मुझे अभय पद का, ब्रह्म और आत्मा का एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति में स्थित हूँ। अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है। मैं उस अमृत को प्राप्त हो गया हूँ। तत्वम सम संवेद है, अर्थात उसे स्वयं से ही जाना जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा सर, बहुत अच्छा सर, आप बहुत अच्छा आपने जो है समराइज किया पूरे इसको, अपने को आज को बहुत सुंदर संक्षिप्त आपने सरल भाषा में। बहुत बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद आपका।
चलिए और बताइए, कोई कुछ कहना चाहते हैं, किसी को प्रश्न? आज की जो चर्चा संबंधी अपना रही, इसमें कोई प्रश्न किसी का? कोई अपने भाव बताना चाह रहा हो, भाई ऐसे भाव आ रहे हैं मेरे। सर सर जी एक प्रश्न है। आचार्य जी। जी, बात सर कीजिए। सर सर आप इस्कॉन से जुड़े हैं क्या? जी तो सर इस्कॉन में तो वो यथा स्वरूप वाली गीता पढ़ाते हैं ना? देखिए, यथा रूप वाली। मैं देखिए इस्कॉन से था बेसिकली, शुरुआत से इस्कॉन से हूँ मैं, इस्कॉन से दीक्षित भी हूँ। तो मैंने इस्कॉन से पढ़ी थी पहले, इस्कॉन से दीक्षा भी थी मेरी, लेकिन मैंने बाद में मैंने हमारे तायल साहब थे, भूपेंद्र तायल साहब, जयपुर में गीता का जो चलाते थे, उनसे मैंने 2017 में उनके संपर्क में आया था। तो उन्होंने मेरे से कहा था एक बार आप हमारे इसमें पढ़िए कोर्स। तो एक्चुअली क्या है, मैं ऐसे ही था मामला में उस समय थोड़ा, जो कोर्स था ना, कोर्स में क्या है, मैंने भगवत गीता पढ़ी थी इस्कॉन की। गीता पढ़ने के बाद फिर भागवतम पढ़ने की बोलते हैं वहां पर, तो भागवतम मैं नहीं पढ़ पाया था। तो भागवतम के लिए कहते हैं, वो उस टाइम 5600 रुपये में आ रही थी भागवतम, 5600 रुपये में आता था भागवतम का सेट। तो तायल हाँ साहब से हाँ भी, सर। हाँ तायल साहब से मैं मुलाकात, एक आध्यात्मिक मेला होता है, मेले में होती है, मेले में। तो उनके यहाँ जो जी गीता कोर्स में प्राइस थी कि जो हमारे टॉप करेगा उसको हम, टॉप 10 आता है उसको भागवतम सेट देते हैं पुरस्कार में। तो मैंने सोचा यहाँ से अब 600 रुपये में कोर्स हो रहा था ये, तो मैंने कहा भागवतम सेट मिल जाएगा। और साथ में इसमें कई प्राइज थी, उसमें 1.5 लाख रुपए भी थे, उसमें 4 धाम की यात्रा और ऐसे ऐसे क्या था। तो मैंने क्या है, प्राइज के लिए कोर्स ज्वाइन किया था गीता का, अपना वाला सादा संजीवनी वाला। तो मैंने फिर बाद में प्राइज व्राइज भी लिए, सब काम किया। फिर मैं यहीं जो है यहीं पढ़ने पढ़ने लग गया सादा संजीवनी, मेरे को इंटरेस्ट आ गया इसमें। तो सर के साथ फिर सर ने कहा आप जो है यहीं सेवा दें। तो फिर मैं सर, सत्रह वहाँ अठारह कुछ ऐसा तो नहीं है मतलब वहाँ पे, क्योंकि मेरे दोनों बेटे खड़गपुर में हैं आईआईटी में, तो वो जुड़े हैं मतलब इस्कॉन से। अच्छा। तो मैंने इसलिए आपसे पूछा। नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल वहाँ भगवान का है तो सब जगह ऐसी कोई बात नहीं है ना। जुड़े कैसे, मतलब वो डिवोटी है वहाँ पर? हाँ मतलब एक और थर्ड ईयर में है और एक फर्स्ट ईयर में, तो वो दोनों मतलब वहीं द्वारिका बॉयज में मतलब। अच्छा, फोक फोक में होंगे वो, फोक हाँ हॉस्टल। वहीं पे रहते हैं। अब अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का वहाँ सीख रहे हैं वो अभी, अध्ययन भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, अच्छी बात है, कोई बुराई बात क्या है इसमें? हाँ तो मैंने वही, हमने सोचा कि वहाँ तो ये वाली गीता मतलब वो नहीं नहीं, मैं करते हैं एजिट फिर। अपना प्रभुपाद जी की चलती है वहाँ, तो गुरु परंपरा में प्रभुपाद जी की एजिट की चलती है, वही मैंने पढ़ी हाँ थी, है ना। हाँ हाँ। वो तो है ही बिल्कुल और वो। वो लोग फिर अभी छुट्टी में जाते हैं, मायापुर वगैरह भी जाते हैं, और सब जयपुर भी गए थे सर पिछले ठंडी में। हाँ जयपुर हाँ। गए थे वहां भी, तो मैंने कहा सर से क्लियर करूंगी एक बार कि नहीं, क्या अच्छी बात है। बात है, देखिए अच्छी बात है, मैंने पढ़ी है एजिट को, बुरा नहीं, अच्छी बात है। लेकिन साधक संजीवनी जो है ना, ये इसकी व्याख्या बड़ी सरल है और हाँ सहज है, मुझे भी आसानी से समझ में हाँ आती है। थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा लगा है इसको पढ़ के, लेकिन हाँ उतना मैं समय नहीं दे पाती हूँ इसके हाँ। लिए। हाँ नहीं, हम लोग को इसकी जो गीता भाषा है परिवार का चलता प्रभुपाद जी वाली है। की भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, थोड़ी आदती समझ में। लेकिन ये जो भाषा हाँ सहज सरल है, हर कोई समझ हाँ, वो अपनी बातों उसको को। पढ़ने में थोड़ा कठिन लगता है। मैं हाँ, है ना। मेरे पास रखे हैं, सारे रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मैंने हाँ भक्ति शास्त्री किया था, भक्ति शास्त्री में ही हमारे वो थी, अब भक्ति वैभव में भी है वो आती है, लेकिन ये सिंपल सरल सहज है, अंतिम वक्ति में अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति भी समझ जाता है बातों को, है ना, और हाँ बड़ी भारी है और हाँ, ये बातें। सरल है, इसको हाँ, पढ़ने में समझ में आ जाता है। तो ये मतलब मैंने शब्दों क्या, का अर्थ दिया है अच्छे से जी। तब से हम इसको पढ़ते हैं जी संजीवनी को, है ना, और बाकी भगवान की कृपा है, सब एक ही बात है वो तो है। हाँ, एक ही बात है जी। चलिए धन्यवाद सर। चलिए चलिए, हरे कृष्णा। आचार्य जी। जी, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, ऋतु जी बोले। पंच तन्मात्राओं को 25 तत्वों से अलग क्यों बताया गया जी? देखिए, पंचतन मात्राएं जो है ना, हम्म। पंचतन मात्राएं, ये जो पंच महाभूत है, हाँ पंच जी। महाभूत जो है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो पंच महाभूत है अपने, ये पंच महाभूतों को क्या है, दो तरह के बताया मैंने, पंचीकृत और अपंचीकृत। जी। पंचीकृत और अपंचीकृत। हाँ जी। तो पंचीकृत में तो क्या है, जैसे एक तत्व के पांच पांच भाग हो गए, है ना। जैसे आकाश, आकाश के अलावा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आकाश में हो गए, है ना। और जैसे दूसरा भाग चार में हो गया, तो ये तो पंचीकृत हो गया। और दूसरा क्या है, पंचभूतानी, जो पंचीकृत महाभूत है ना, पंचीकृत महाभूत, इन्हीं को क्या है, सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं, और पंचमात्रा भी कहते हैं, और पंचभूत महाभूतानी भी कहते हैं, पंचीकृत महाभूतों को, इन्हीं का नाम है ये। ठीक है। समझ गया, पंचीकृत पंचीकृत महाभूत जो है ना, जैसे मान लीजिए आकाश है, इसमें एक तो आकाश हो गया, और आकाश के अलावा पृथ्वी जल अग्नि वायु ये भी हो गए, तो ये हो गया पंचीकृत महाभूत। अब पंचीकृत महाभूत को क्या, पंचतन मात्रा भी कह देते हैं हम, और इनको हम सूक्ष्म महाभूत भी कह देते हैं, है ना, इन्हीं का नाम है वो, यानी मिश्रित ठीक। वाले का। एक तो पंच महाभूत हो गए, और एक पंचतन मात्रा है, यानी एक पे पांच पांच 25 हो गए ना, पांच पंच 25।
ये जी, धन्यवाद। जी। और बोलना चाहें कोई, या चले अपन आगे बाइंड अप करें फिर? लेकिन नेक्स्ट जो है अपना 12 और 8 20, शायद 20 तारीख के आसपास क्लास होगी अपनी, 20 19 के आसपास। तो उस दिन दीपावली तो नहीं है उस दिन? हाँ सर, शायद दिवाली 22 की दिवाली है सर, 22 की। 22 की दीपावली है ना? तो अभी हाँ अपनी जी, क्लास 22 12 तारीख या को है। क्लास 19 को होगी, है ना? तो क्या आप 19 को है, एग्री है क्लास ज्वाइन करने में? हाँ जी, अगले संडे धनतेरस है, 20 का धनतेरस है। 20 का धनतेरस है ना? हाँ जी। 19 को तो क्लास ले लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है क्लास में, आ हाँ, जाएंगे आप नहीं तो। जी। हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, महेंद्र जी सर 19 को। ठीक है, लीजिए क्लास, लीजिए। चलिए ठीक है ना, 19 को अपन करेंगे ना। चलिए ठीक है। सर ये तो महिलाओं से पूछिए सर, ये महेंद्र जी और यंत्र को तो सर ये तो वो आत्मज्ञानी टाइप हो गए। महेंद्र जी को तो महिलाओं दिवाली की वाले आवाज दिन ले लो सर। आवाज आ रही है ना, एग्री है वो तो, एग्री है, आवाज आ रही है उनकी तो। महेंद्र जी के तो दिवाली वाले दिन ले लो सर, क्लास हो गई। ये तो साहब देखिए 70 सालों से पढ़ रहे हैं, 70 वर्षों से गाथा गीता पढ़ रहे हैं ये तो बड़े। महिलाओं से पूछिए सर, वो उनका काम रहता है, उनको लेडीजों को वो बताएंगे, वो उनको वो रहता है सर थोड़ा सा। एक दो महिलाओं की आवाज आई है ना, बोल लीजिए क्लास, इसलिए मेरा अप्रूवल है। और बता दीजिए, आपको ऐसा लगता हो भाई क्या बिजी रहेंगे तो फिर अपन नहीं करें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना? आप तो कह दें क्लास सर, तो। कुछ कह नहीं सकते सर, कुछ नहीं कह हाँ? सकते उस समय। उस समय कौन सा काम आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। चलिए कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे अपन, वो एक दिन पहले अपने अपन पूछ लेंगे आपसे, पोल डाल देंगे उसमें, तो उससे बता देना आप जो आएंगे ना, कर लेंगे ना, ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ सर, पोल पोल कर लेना सर। जी जी जी, है ना? ठीक ठीक। चलिए, हरे कृष्णा। आप करते हैं, कीर्तन करते हैं 2 मिनट के लिए भगवान का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनमस्य सर्व पापणासनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनमस्तम, प्रणामो दुख समनहतम, नमामि हरिम परम। नमामि हरिं परम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, श्री श्री राधा गोविंद देव सरकार की, जय हो, राधा दामोदर भगवान की, जय हो, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जय हो, हरे कृष्ण महामंत्र की, जय हो, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, जय हो, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय हो, आज के आनंद की, जय हो, सभी वैष्णवों की। जय राम सर को प्रणाम। हरे कृष्णा। हो। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।